सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जितने भी स्ट्रीट पे अनअकाउंटेड डॉग्स हैं उनको उठाया जाए एमसीडी के थ्रू एंड एनिमल या डॉग शेल्टर्स में भेजा जाए। We were all very shocked. ये हो क्या गया? ऐसी डिसीजन ले ली which is रोहिणी वाला इंसिडेंट इतना ज्यादा कैप्चर हुआ था सोशल मीडिया में, इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था? 50 या 70 कुत्ते होल्ड करने की जगह थी, वहाँ तकरीबन 400 कुत्ते थे। बाहर इनको हड्डियां भी मिली हैं, कैरेकस मिले हैं कुत्तों के। डू वी हैव एनिमल राइट्स? कुछ सालों के अंदर आप कुत्ते का मीट भी लीगलाइज करा दोगे। एक ऐसा डिवाइड क्रिएट करा है हेटर्स और लवर्स के बीच में, आज सर फोड़ने को तैयार है। जो लोग एनिमल लवर्स हैं, जो फीडर्स हैं, उनकी क्या कंडीशन है? किसी को खाना खिलाना इतना क्रिमिनल हो गया कि आप 30-30, 40-40 के मॉब में आके लड़की के कपड़े फाड़ोगे। जब वो माँ बेटी बिल्डिंग में नीचे उतरती थी, उनके ऊपर इतना कीचड़ उछाला जाता था। They were labeled as prostitutes for feeding dogs. हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो फाइनली आज उस टॉपिक पे बात करेंगे जिसके लिए आप सब लोगों के बैक टू बैक मैसेजेस आ रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह आप लोग इतने मैसेजेस कर रहे हो, एंड दैट इज द डॉग प्रोटेस्ट जो कि दिल्ली में और इंडिया के कई और स्टेट्स में चल रहा है। आप लोगों के इतने मैसेजेस आए कि इसके ऊपर पूरी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, ग्राउंड रियलिटी आप लोगों को चाहिए। सो मैंने पूरी कोशिश की कि इस टॉपिक पे डिस्कशन के लिए हम हमारे पॉडकास्ट में जो सबसे बेस्ट पर्सन हो सकता है उन्हीं को बुलाएं, चाहे थोड़ा सा वक्त लगे इसमें, पर हम बात जो है उसी इंसान से करें जो हमें एग्जैक्ट ग्राउंड रियलिटी बता सकता है इस पूरे प्रोटेस्ट, इस पूरे मूवमेंट की। तो लकीली आज हमारे साथ हैं अ पर्सन जो कि लीड कर रही हैं इस पूरी मूवमेंट को। आप सब उनको ज़रूर जानते होंगे। शी इज़ द एनिमल एक्टिविस्ट मानवी राय जी। वेलकम मानवी जी। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने अपने इस इम्पॉर्टेंट टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। इनफैक्ट यही वक्त है आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की। सो थैंक यू। बिल्कुल मैम। एंड गाइस स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। तो मैम, हम आज के पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे जो ये डॉग्स प्रोटेस्ट अभी इतना ज़्यादा चल रहा है, एक पूरी मूवमेंट चल रही है। रिसेंटली हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया जहाँ पे उन्होंने कहा कि 8 वीक्स के अंदर दिल्ली एंड एनसीआर के जो एरियाज़ हैं वहाँ के जितने भी डॉग्स हैं उनको पिक करके वो एनिमल शेल्टर्स वगैरह में भेजेंगे। इस पे आप लोगों का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, बट मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये चीज़ें स्टार्ट कैसे हुई? लाइक कैसे सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस आया या कोई पिटिशन आई एंड फिर ये ऑर्डर आए? सो ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? द जजेस उन्होंने खुद डिसाइड करा, दे पिक्ड अप अ सू मोटो केस एंड कि एक बच्ची की रेबीज से डेथ हुई है दिल्ली में। हाँ जी। एंड बट जो उसके पेरेंट्स थे बच्ची के भी जी, उन्होंने आके मीडिया में ये गवाही दी कि बच्ची की डेथ रेबीज से नहीं, मेनिंजाइटिस से हुई है। ओके। बट द जज जस्ट गॉट अपसेट कि ये मुद्दा है दिल्ली में बहुत बड़ा और इसके ऊपर बस अब हमने जजमेंट पास करनी है। शायद वो बहुत नाराज थे और उन्होंने इसके प्रोज कॉन्स साइंटिफिकली बिना सोचे ये जजमेंट पास कर दी कि ये 8 वीक्स का जो जजमेंट आया, 8 हफ्ते के अंदर, जो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है करना। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक नहीं है, इनह्यूमेन है, गलत है, हर तरह से गलत है। एंड 8 हफ्ते में किसी स्पीशीज को हटा देना वो पॉसिबल नहीं है। और उस स्पीशीज को हटाने का साइड इफेक्ट्स क्या होंगे हम सोसाइटी पे भी, हमारे सिटी पे, वो सब सोचना, आई थिंक इसके ऊपर उनको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था। थोड़ा मॉनिटर करना चाहिए था कि अगर आज रेबीज केसेस आए हैं या अगर किसी की डेथ हुई है वो क्यों हुआ है। We always go to the root cause and we try to fix the situation from the root. आपको सरफेस पे डॉग्स दिख रहे, आपको सरफेस पे बाइट्स दिखी, हटा दो। कल को आपको गाय दिखेंगी, इसकी वजह से आप ये बोलेंगे गाय खड़ी थी हाईवे के बीच में, गाड़ी टकराई, बंदे मर गए, गाय की गलती। कैन यू से दैट? फिर उसके बाद हम लोग बोलेंगे जंगल जब हम लोग खत्म कर देंगे, जी बंदर आके हमारी छतों पे बैठ रहे हैं, हमारी टंकियां तोड़ रहे हैं, हमारे एंटीने तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर हम बंदर मार देंगे। दैट इज नॉट द वे टू गो। यू हैव टू बी ह्यूमेन, यू हैव टू गो टू द रूट कॉज, एक मुद्दे को समझना और जजमेंट पास करना। सो मैम, अगर हम टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आए, सो डू यू रिमेंबर ये एग्जैक्ट जजमेंट किस डेट पे आई?
ये आई थिंक 11 तारीख को आई थी। 11th of August। यस। और उसके बाद जब आपको पता चला कि एकदम से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आई है, बिकॉज इफ आई एम राइट आप खुद भी कई सालों से एक एनिमल शेल्टर चला रहे हैं। जी। और आपके कितने एनिमल्स हैं उस शेल्टर में अभी? मुझे 6 साल हो चुके। मैंने जब लॉकडाउन ही हुआ था तब शुरू करा था। इस वक्त 100 से ऊपर डॉग्स हैं मेरे पास। और हमारे पास 8 नंदी महाराज और गौ माता हैं और एक घोड़ा है। वाओ, अमेजिंग। तो मैम अगर उस जजमेंट की बात करी जाए, सबसे पहले तो चलो हम जजमेंट पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जितने भी स्ट्रीट पे अनअकाउंटेड डॉग्स हैं उनको उठाया जाए एमसीडी के थ्रू एंड एनिमल या डॉग शेल्टर्स में भेजा जाए। तो बहुत सारे जो एनिमल एक्टिविस्ट थे इंक्लूडिंग यू, उन्होंने ये पॉइंट रखा कि हमारे पास एनिमल शेल्टर्स ही नहीं है। सो इज इट ट्रू, या क्या 8 वीक्स में उसका कोई ऐसा हो सकता था कि वो शेल्टर्स बना दिए जाएं या उनके कोई टेम्पररी वर्जन्स बना दिए जाएं? क्या इसका गवर्नमेंट के पास कोई प्लान था? कोई कहते हैं 3 लाख कुत्ते सड़क पे, कोई कहता है 6, कोई कहता है 10, कोई कहता है 11.5 लाख। अगर हम सबसे मिनिमम फिगर के साथ भी चलते हैं 3 लाख डॉग्स के साथ, 3 लाख डॉग्स के लिए आपको कितने एकड़ जमीन चाहिए? कभी आपने सोचा? कम से कम आपको 300-400 एकड़ जमीन चाहिए होगी। जैसे मेरे पास इस वक्त अगर आधा एकड़ जमीन है, आधा एकड़ में मैंने 100 कुत्ते रखे हैं, तो 1 एकड़ में आ गए 200 कुत्ते। तो आप इसको मल्टीप्लाई करते जाइए, जमीन आ गई। जमीन के ऊपर आपको कम से कम 8-8 फुट की दीवार बनानी पड़ेगी। आप जानते हैं कितने करोड़ों का वो खर्चा आएगा उस दीवार को बनाने का। फिर उसके बाद जब आप ये शेल्टर्स शुरू करेंगे, जो आप बोल रहे हैं कि आप बहुत प्यार से रखेंगे, आपके पास ट्रेन्ड पर्सनल है, सेवादार हैं, वेट्स हैं, एम्बुलेंसेस हैं, ड्राइवर्स हैं। एंड आपको मैं अभी बता देती हूँ, एक इतनी छोटी सी संस्था चलाने के मेरा खर्चा महीने का 8 लाख रुपए है। तो सरकार के पास अगर करोड़ों रुपए हैं, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक 300 करोड़ और समथिंग, बहुत आराम से यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी। तो सड़कों पे तो इस वक्त 3 लाख इंसान भी हैं जिनके पास घर नहीं है, छत नहीं है। आप क्यों नहीं वो लैंड लेके और घर बना के उनको क्यों नहीं रिहैबिलिटेट करते? अगर आपके दिमाग में इंसान की कीमत ज़्यादा है और बाकी सारी जीवन जो होते हैं वो सस्ते हैं, देन व्हाई नॉट डू इट फॉर ह्यूमंस? व्हाई डू अभी भी सड़क पे, जब मैं आपके पास आ रही थी, इस छोटे से रास्ते में ही, चाहे 1.5 घंटे का रास्ता, मैंने बच्चे देख लिए पोल पे रस्सी बंधी हुई, उसके ऊपर करतब करके दिखा रहे, अपना मुंह पेंट करके, रेड लाइट्स के ऊपर करतब कर रहे हैं, वो रिंग्स लेके, जोकर बन के। वाई? मैं आपकी तरफ आई हूँ, बारिश ही बारिश, खड्डे ही खड्डे, कचरा ही कचरा। ये एमसीडी का काम होता है, सर्जरीज करना डॉग्स की। तो मैंने तो ये पहले भी ये सवाल उठाया कि कचरा जो है और जो पॉटहोल्स हैं वो कहीं नहीं भाग रहे, वो एक ही जगह पे स्थित है। आप ये करके दिखा दो। जब आप ऐसी चीजों को जो मूव नहीं करते, जिन पे पैर नहीं है, जिन पे पहिए नहीं है, जिनमें इमोशंस नहीं है, आप वो तो ठीक ना कर पाए। अब आप सडनली 3 लाख कुत्ते को उठा के रख देंगे। एंड अगेन आई वांट टू करेक्ट देम, द सेंसस इज रॉन्ग। 10 से 11 लाख कुत्ते हैं दिल्ली की सड़कों पे, और उसमें फेलियर है सिर्फ इंसानों का और एमसीडी का। इसमें कुत्ते की कोई गलती नहीं है। आज ह्यूमन पॉपुलेशन, दिल्ली इंडिया की पॉपुलेशन, वी बीट चाइना। हाँ जी, राइट। अब बचपन से 2 बच्चे, 2 ही अच्छे, हम 2, हमारे 2। यू फेल्ड, ह्यूमंस हैव फेल्ड, ह्यूमंस हैव फेल्ड इन एवरीथिंग। बट स्टिल हम लोग डिसाइड करते हैं, चल यार अपनी पॉपुलेशन तो नहीं कंट्रोल करेंगे, हम तो बढ़ते ही जाएंगे, फैलते जाएंगे, स्टिल्ट्स पे पार्किंग आ जाएगी, 5 फ्लोर बन जाएंगे, गाड़ियां पार्क करने की जगह नहीं होगी। मगर असली मुद्दा है कुत्ता। तो कुत्ते की हम भगवान बन के नसबंदी कराएंगे। नसबंदी भी जब हम कुत्ते की कराएंगे ना, तो उसमें क्या करेंगे, जब हमको एक काम मिलेगा ना, ठेकेदारी मिलेगी नसबंदी करने का, हम उससे भी अपने महल बनाएंगे। हम अपनी बैंकॉक हांगकांग की हॉलीडेज करेंगे, वो पैसा हम खा जाएंगे, फिर हम फिर कुत्ते के पीछे पड़ जाएंगे कि तेरी तादाद क्यों बढ़ गई। ना उस भोले मासूम को पता कि उसके नाम का पैसा मिला सरकार से, और ना उसको पता कि हम उसकी नसबंदी कर रहे हैं।
कब तक इंसान अपनी पावर इस तरह से दिखाएगा? क्योंकि एग्जैक्टली द पॉइंट इज कि कुत्ता तो बोल भी नहीं सकता, तो वो तो अपने राइट्स के लिए लड़ेगा नहीं, कि उसको पता भी नहीं उसके साथ क्या हो रहा है. अगर एमसीडी है कर भी रही है, डॉग्स को उठा भी रही है, द डॉग कांट फाइट फॉर देमसेल्व्स. यू कांट. एंड एमसीडी हैज बीन द मोस्ट करप्ट बॉडी फॉर इयर्स. ऐसा नहीं है कि सरकार ने पैसे नहीं दिए, या देखो हम जो डॉग लवर्स या एनिमल लवर्स हैं, हम भी नहीं चाहते कि सड़कों पे ये मरे. हम भी नहीं चाहते कि ये लिटर्स पैदा करे सड़कों पे और वो गाड़ियों के नीचे आके क्रश होके मरे. हम अपनी जेबों से खाना भी खिलाते हैं, हम अपनी जेबों से इनको वैक्सीनेट करते हैं. रेबीज वैक्सीनेशन हम कराते हैं, हम इनकी स्टरलाइजेशंस कराते हैं. हमें क्या मिल रहा है इसमें से? जो काम सरकार का है वो हम लोग कर रहे हैं. और मैम जब 11th को ये जजमेंट आया उनकी तरफ से, आप लोगों को पता चला, आई गेस 12th से यू स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग. 11 शाम. अच्छा 11 शाम से ही 11 प्रोटेस्ट शाम शुरू बाहर थी. आ गए थे. और उसके बाद कैसा रहा? बिकॉज मैंने ये देखा कि बहुत ज़्यादा उसके बाद जो प्रोटेस्टर्स थे उनको मैन हैंडल किया गया, उनको दबाने के लिए हर कोशिश की गई. तो आप तो 11 शाम से ही ग्राउंड पे हो, तो ग्राउंड रियलिटी कैसी थी उन प्रोटेस्ट की? पहली बात तो इन्होंने इसको पहला दिन जो था ना प्रोटेस्ट का रूप दे दिया पुलिस ने. अच्छा. सच बात तो ये है दैट वी वर ऑल वेरी शॉक्ड. हाँ. ये हो क्या गया? ऐसी डिसीजन ले ली विच इज कंप्लीटली इनह्यूमेन एंड अनसाइंटिफिक, जो पॉसिबल ही नहीं है. ये इंसानों का भी बुरा करेगी, जानवर का भी बुरा करेगी, सिटी का भी बुरा करेगी. देयर आर वेज टू डू इट इन अ ह्यूमेन एंड अ साइंटिफिक मैनर. तो ये जो पहला दिन था, इट वॉज मोर अबाउट गेटिंग टूगेदर एंड अंडरस्टैंडिंग कि अब हमने करना क्या है. राइट. सो ना किसी के हाथ में कोई प्लाकार्ड था, ना किसी के हाथ में कोई कैंडल थी, कुछ नहीं था. मगर ये आई गेस सोशल मीडिया के थ्रू या कैसे पुलिस को भनक पड़ी है कि ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं. तो आप लोगों ने कहाँ इकट्ठे होना था 11 को? इंडिया गेट पे. ठीक है. इंडिया गेट पे हम इकट्ठे हो रहे थे. हम जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ से पुलिस हमें डिस्पर्स करती जा रही. हम झुंडों में बट गए. ठीक है. एंड आई गेस वो चाहते थे कि ये किसी भी तरह इकट्ठे ना हो पाए. उन्होंने क्यों डिसाइड करा कि हम यहाँ नारे लगाने आए हैं पता नहीं. हम लोग एक्चुअली सिर्फ मिलने आए थे और बात करने आए थे कि व्हाट डू वी हैव टू डू नाउ, हाउ डू वी टेक दिस फॉरवर्ड. और उस वक्त जहाँ जिस ग्रुप में मैं खड़ी थी, मैं को पुलिस वाले आए. उन्होंने बोला मैम ज़रा यहाँ नहीं, इधर आके आपको जो भी बात करनी है आप यहाँ आके करिए. सो आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम. और उन्होंने मुड़ के जो लेडी ऑफिसर है उसको बोला कि बस की तरफ लेके जा, बस की तरफ. और मेरे उसमें वीडियो में भी आई सेड सर आपको गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथ, आप मेरी रक्षा के लिए हो, आप कहोगे तो मैं प्यार से भी बस में चली जाऊंगी. यू डोंट हैव टू प्ले अ गेम विद मी. सो बस उसी वक्त डिटेन करा है. एंड डिटेन करते वक्त सामने मीडिया थी, सो ट्राई टू टॉक टू देम. तब भी उन्होंने धक्का मार के बस में कर दिया. मेरे साथ बहुत इनोसेंट औरतों को भी करा. एंड सो पहले दिन पे तो मेरा यही रिएक्शन था बस में भी, बिकॉज दे वर वुमेन, दे वर क्राइंग कि मुझे घर जाना है, मेरे बच्चे. बिकॉज ये हम लोगों को इंडिया गेट से ले गए कापासेड़ा. ओके. ये हमें कापासेड़ा बॉर्डर पे ले गए उस तरफ. गॉट इट. ताकि दूर ले जाए, दोबारा इकट्ठे ना हो हम लोग. राइट. एंड बस में दे वर क्राइंग. तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा लुक ये अपनी ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं. इनको ऊपर से ऑब्वियसली किसी ने तो बोला है कि इकट्ठे नहीं होना. बिकॉज सब लोग बोलते रहे सर बीच में उतार दो, इंडिया गेट थाने ले जाओ, क्यों इतनी दूर ले जा रहे हो, मेरे छोटे बच्चे भी हैं घर पे, मेरी सास ससुर है. बट नहीं, उनको करना था जो उन्होंने करना था. वहाँ पहुँचे हैं तो सबके नाम लिखवा लिए. और जो भी इन 11 दिन में लोग डिटेन हुए हैं फॉर पीसफुली गेटिंग टुगेदर ऑल्सो, for peacefully putting their voice out. and सब पे FIRs करी गई हैं. मेरे पे सेक्शन के उसमें क्या आपको ऑफेंस बता की 144 तो है. सबके सेक्शंस तो मुझे नहीं पता है, बट मेरे ऊपर रेडिकलिज्म, रोग एलिमेंट, क्रिमिनल एक्टिविटी, ये सब है. मतलब सिर्फ उन कुत्तों के प्रोटेस्ट के लिए ये सारे एलिगेशंस. इस तरह आवाज नहीं उठा सकते. उनका ये कहना है कि आपको जंतर मंतर की परमिशन लेनी पड़ेगी. और ये भी मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले हमें परमिशन दी नहीं जाती थी.
जब हमको you applied for the permission? हाँ, मैंने तो एक्चुअली एक भी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं करा। Okay. एक भी नहीं करा। मुझे जहां मैं ये जानती थी कि मेरे पे एक अंधविश्वास है लोगों को कि खड़े आना तो था ही मैंने बाहर। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू स्टैंड फॉर माय चिल्ड्रन एंड आई कॉल देम माय फैमिली। एनिमल लवर्स आर माय फैमिली एंड आई एम गोइंग टू स्टैंड विद देम। एंड तो जहां पर जो ऑर्गेनाइज होता था आई वुड रीच देयर। इंडिया गेट के लिए भी मेरे को जो 3-4 NGOs हैं, कुछ लोग हैं, लॉयर्स हैं, फोन आया कि अब करना क्या है, तू भी आ। सो आई वाज देयर एंड कि अब क्या प्लान बनाना है। तो सब पे FIRs हुई हैं, मेरे पे हुई हैं। एंड माय इंस्टाग्राम इज मॉनिटर्ड, वेरी वेरी वेल मॉनिटर्ड। क्योंकि जब जब मेरे को पकड़ा गया या जो कुछ मुझे बोला गया, एक एक पोस्ट, एक एक शब्द मेरा पता था। तो उसको अच्छे से देखा जा रहा है कि आप क्या क्या पोस्ट हाँ, कर रहे हो, मेरी क्या क्या मूवमेंट होएगी। बट मैं रुकी नहीं। हाँ, क्योंकि वो एक मीडियम था जिसके थ्रू आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे थे। बिल्कुल, मैं रुकी नहीं। अगर मैं रुकी तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने के बाद रुकी। और उसी दिन वो रात को रोहिणी सेक्टर 27 का केस हुआ था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा रोहिणी सेक्टर 27 में। बस वो एक पहली रात थी 11 दिन के बाद कि मैंने सोचा साइड पे आराम से बैठती हूँ, आज रेस्ट करती हूँ। बट हाँ, एंड ये प्रोटेस्ट तो ग्राउंड रियलिटी तो यही थी। काफ़ी लोग पिटे भी हैं, अच्छे से पिटे हैं, बहुत बुरी तरह से उन्हें मारा गया है। एंड फॉर प्रोटेस्टिंग, फॉर नॉट लिसनिंग। पुलिस वांटेड कि आप जाएं यहाँ से, वो नहीं जाते थे। बिकॉज ये कोई आलू प्याज की बात नहीं कर रहे हम लोग, हम जीवन की बात कर रहे हैं, राइट। एंड लड़कियां भी पिटी हैं, मारा है, घूसे मारे हैं। मेरे पैर पे भी अभी चोट है, वो उसी टाइम की है जब अगले दिन मेरे को लोधी गार्डन के बाहर मुझे मारा था। सो और मैम इस प्रोटेस्ट के ड्यूरिंग, अब अगर हम उस टाइम पे आए, तब भी सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज के थ्रू एक स्टेटमेंट आई थी। उन्होंने इन प्रोटेस्ट के ड्यूरिंग ये कहा था अपने वहाँ से कि इन एनिमल लवर्स एंड जितने भी इस वक्त प्रो डॉग लवर्स ये सब हैं, मैं इनसे सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या ये उस बच्चे की जान को वापस ला पाएंगे जिस बच्चे की जान गई है? कैन दे ब्रिंग दैट बैक? और ये बहुत सोशल मीडिया पे आया था। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? क्योंकि इस पे बहुत डिबेट हुआ था। जो लोग आई गेस उस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के फेवर में थे, देवर लाइक वेरी मच प्रो की बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये। सो जब निर्भया का रेप हुआ था और वो मरी थी, क्या निर्भया की जान वापस आ सकती थी? नहीं आ सकती थी, राइट। और ये जितने लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि आप उस बच्चे की जान वापस ला सकते हो, मैंने बड़ी बार केसेस उठाए जिसमें इंसानों ने कुत्तों को बेहाल करके मार दिया। मेरे यहाँ आके उन्होंने आखिरी सांसें ली, तड़प के मर गए। क्या वो उन कुत्तों की जान वापस ला सकते हैं वो जज? मेरे पास रेप विक्टिम्स हैं मेरी संस्था में, फीमेल्स हैं जो आदमियों ने गैंग रेप करी हैं। एक फीमेल डॉग का? यस। मैं जानना चाहती हूँ जज साहब जो हैं वो उसका ट्रॉमा ख़त्म कर सकते हैं, उसको उसकी वापस सैनिटी वापस दे सकते हैं। मेरे पास मेरी संस्था पे एसिड अटैक विक्टिम है जिसकी ज़िंदगी 5 साल से ख़राब है। क्या जज साहब उसको उसकी ज़िंदगी वापस दे सकते हैं? आप मुर्गी खाएं, आप बकरा खाएं, आप बीफ खाएं, आप सब जानवर खा लें, हम खड़े होके बोल रहे हैं कि इनकी ज़िंदगियां वापस दोगे? लाइफ इज़ लाइफ। इफ़ सी, हो सकता है कि आई एम गोइंग टू साउंड वेरी फिलोसॉफिकल एंड यू नो लोगों को, बट मैं एक धर्म में पैदा हुई हूँ, मैं सनातन धर्म में पैदा हुई हूँ, मैं भारत देश में पैदा हुई हूँ। मुझे बचपन से सिखाया गया कि मानोगे तो पत्थर में भी भगवान है। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। जो ऊर्जा तुझ में है वही ऊर्जा इन जानवरों में भी है। तो जब हम ये बातें करते हैं तो हमने एज ह्यूमंस कैसे डिसाइड कर लिया कि बाकी जितनी जानें हैं या जो भी स्पीशीज हैं, जो भी प्रजातियां हैं, वो हमारी जूती के नीचे हैं। या तो वो हमारा भोजन बनेंगी, या वो हमारे शरीर का कपड़ा बनेंगी, हमारे पैर का चमड़ा बनेंगी, शरीर में दूध जाएगा, अंडा जाएगा। जब दिल करेगा ये सरकार इनको बॉर्डर पे स्निफिंग के लिए यूज़ करेगी, एयरपोर्ट्स पे यूज़ करेगी, हर चीज़ डिटेक्ट करने के लिए कुत्ता यूज़ करेगी। बट जब काम का नहीं होगा ना, तो हम बोलेंगे इस पूरी प्रजाति को ख़त्म करते। इज़ दैट ह्यूमन? इज़ दैट रियली ह्यूमन? इज़ किलिंग सोल्यूशन? ओके, जज साहब के लिए ये मुद्दा था, सुओ मोटो केस उठाया,
रेबीज केस बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, कुत्ते बहुत बड़े मुद्दे बन गए। दिल्ली में रोज 3 रेप केसेस रजिस्टर होते हैं औरतों के, यानी कि 900 औरत के अगेंस्ट। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दिल्ली, मैं भारत की बात नहीं कर रही। दिल्ली में हर महीने 14,000 क्राइम केसेस अगेंस्ट वुमेन, सो मेनी पेंडिंग इन द कोर्ट। जज साहब को वहां सो मोटो नहीं दिखा, ये मुद्दा नहीं है। अगर दिल्ली में 28 केसेस आए रेबीज मौत के, मैं तो कहती हूँ किसी भी कारण किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। इंसान बस तू जीता रहे, तू जीता रहे, 100 साल भी पार करता जा, तेरी तो किसी कारण मौत ही नहीं होनी चाहिए। मरे तो जानवर मरे, मैं मान लेती हूँ, ठीक है। 40 केस आ गए, 28 केस आ गए रेबीज के, मगर क्राइम अगेंस्ट ओल्ड पीपल 1200 केस, 1200 बुढ़े अगर दिल्ली में मारे गए 60+, वो मुद्दा नहीं है। चाइल्ड अबडक्शन मुद्दा नहीं है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग मुद्दा नहीं है। मैं तो आपको बोल रही हूँ रोज 3 रेप के केसेस आते हैं दिल्ली में, और ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड हैं। अब अनरजिस्टर्ड तो आपको सो हाउ इज इट दैट 20 cases versus lakhs of cases, but this becomes a safety issue? सच्चाई तो ये है, शायद आप अमेरिका और सिंगापुर देखना चाहते हैं। हाँ, ये वाला एक बिल्कुल आया था कि हमें दिल्ली और इंडिया की स्ट्रीट्स को वैसा बनाना है, क्योंकि सिंगापुर में आप जाओ डू इट इन अ ह्यूमेन वे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी हमने अडॉप्ट करी है, भारत ने, इंडिया शाइनिंग ने, इंडिया सुपर पावर ने अडॉप्ट करी है सालों पहले, जिसके अंदर आप ओनली बाय वैक्सीनेशन, ओनली बाय सर्जरीज, स्कूल्स में सेंसिटाइज करना, फॉरेन ब्रीड्स को बैन करना, इंडियन डॉग्स अडॉप्ट करने पे टैक्स कम करना, ये सब करने से नेदरलैंड्स में आज आपको सड़क पे एक भी कुत्ता नहीं दिखेगा। भूटान, विच इज नॉट अ सुपर पावर, एक भी कुत्ता आपको सड़क पे नहीं दिखेगा। उन्होंने भी यही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रोटोकॉल एक्सेप्ट किया, भारत ने भी करा। हम क्यों नहीं कर पाए? रोमानिया ने करा है, रोमानिया हैज अचीव्ड इट 65%, एंड अनदर 5 years there will be no stray on the street. What happened to us? हम कहाँ चूके? हम करप्शन, फ्रॉड, ब्यूरोक्रेसी, इसमें चूक गए, खा गए, गवन कर गए बेजुबान का पैसा। रोका तो किसी ने नहीं आपको। आप करिए ना इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल, हम तो खुद चाहते हैं, हम तो चाहते हैं सड़क पे ना दिखे, मगर उठा के खत्म कर देना या धोखे से उठाना और मीट का धंधा शुरू करना, वो तो हम होने नहीं देंगे। आज से अबाउट तकरीबन 2.5 से 3 साल पहले नमित बिल आया था जी, कि अब से कुत्ता और बिल्ली भी लाइव स्टॉक में इंक्लूड किया जाएगा। ओके, ठीक है, यानी कि इसको भी बेचा जाएगा मीट के लिए। ओके, तभी भी हम लोगों ने आवाज उठाई थी, इस चीज को खत्म करवा दिया था। मगर जिसके दिमाग में ये आइडिया आ चुका है कि यार बहुत बढ़िया धंधा है, तो सड़क पे आवारा घूम रहे, खिलाएगा कोई और, मोटा तगड़ा कोई और करेगा, इस बकरे को उठा के इसका भी मीट बेचते हैं। असली मुद्दा ये है, आप बड़े सालों से देख रहे होंगे, बड़े साल से नहीं, मैं आपको एग्जैक्टली टाइम बता सकती हूँ, 4 साल। 4 साल से आप मीडिया में देख रहे होंगे कांस्टेंट न्यूज ऑफ कुत्ते का आतंक। आप इसी देश में पैदा हुए हो ना, यहीं बड़े हुए हो, ये आतंक पहले नहीं पता था आपको इसके बारे में? ये 4 साल से ये आतंक कौन फैला रहा है? एक्चुअली इंसान फैला रहा है। मीडिया बिक गई। अभी गुजरात में भी एक बिजनेसमैन की डेथ हुई थी, आपको मीडिया में क्या दिखाया? कुत्ते उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। हाँ। वो उसको प्यार कर रहे थे, किसी ने भी उसे काटा नहीं। ही कोलैप्स बिकॉज ऑफ सम ब्रेन हैमरेज। ओके, उसकी फैमिली ने भी बाहर आके बोला द डेथ इज नॉट बिकॉज ऑफ डॉग्स। डिड मीडिया कवर इट? नहीं, नो, बट वो वीडियोस हर जगह वायरल हो गई हैं ऑफ डॉग्स ऑन हिम। यस, एंड देयर वाज नो वीडियो ऑफ हिम रनिंग, देयर वाज ओनली अ लास्ट शॉट ऑफ हिम स्टैंडिंग वेयर द डॉग्स आर लाइक दिस ऑन हिम। हम सब जानते हैं कुत्ता ऐसे ही प्यार करता है, राइट? आपको खुशी से मिलता है तो वो ऐसे ही मिलता है। उसके बावजूद भी उसकी फैमिली अभी भी डॉग चैरिटी कर रही है। दे सपोर्ट अ लॉट ऑफ एनजीओज, डॉग एनजीओज, और वो चैरिटी कर रहे हैं। उनमें क्यों नहीं वो नफरत आई? सो दिस इज अ प्रोपेगेंडा दैट हैज बीन स्टार्टेड बाय मीडिया
about 4 years ago. अब ये आंकड़े निकल के आते हैं, आप किसी भी न्यूज़पेपर को देख लीजिए, किसी भी चैनल को देख लीजिए, किसी के आंकड़े होते हैं इतने डेथ्स, किसी के आंकड़े होते हैं इतने, किसी का नेवर मैच. हु आर यू, कहाँ से निकाल रहे हो आप ये आंकड़े, कौन हो, कौन वेरीफाई कर रहा है इसको. So this is just a game and it's so sad that you're playing this game with innocent animals. मैम जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था पूरा, बिफोर द स्टे केम इन दिस ऑर्डर, तब क्या हुआ था, दो टीम्स हो गई एक तरह से. सम पीपल हु आर प्रो डॉग्स हु आर फाइटिंग फॉर देम, एंड सम पीपल जो खुश थे इस ऑर्डर के साथ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी आई, न्यूज़ में इंटरव्यूज भी आए सोसाइटी रेजिडेंट्स के और रेजिडेंट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के, कि हम बहुत खुश हैं इस ऑर्डर से, कि सड़कों पे जो कुत्ते इतना घूमा करते थे, और उनका जो एक मेन रीज़न था वो रेबीज के साथ साथ ये भी था कि गलियों में कुत्तों की वजह से बच्चे खेल नहीं पाते, बच्चे बाहर नहीं निकल पाते, डरते हैं कुत्तों से, इसीलिए अब उनको हटा दिया जाएगा तो एक अच्छा रहेगा और स्ट्रीट्स क्लीन दिखेंगी और ये न्यूसेंस नहीं होगा स्ट्रीट्स पे. व्हाट वाज योर टेक और योर रिप्लाई टू सच पीपल? These parents and these children are a nuisance. आप बड़ी बार देख लीजिए, ये माँ बाप पहले से ही ना बिना किसी वजह के भी घर से परवरिश देना शुरू कर देते हैं. गंदा है, हाथ मत लगाना, इसको पत्थर मार, इसको भगा यहाँ से, गेट पे मत बैठने दे. दे टीच देयर चिल्ड्रन की को एग्जिस्टेंस नहीं है, कुत्ता गंदा होता है. मैं 3 साल की उम्र से सड़क के कुत्तों के साथ खेल रही हूँ, एंड आई थिंक ऐसी माँ तो खैर सबको मिलनी चाहिए, बिकॉज मैं गिर के आ गई, चोट लग गई, कुत्ते ने मुंह चाट लिया, कभी हु हा किसी ने नहीं करा है. आई थिंक बच्चे को बड़ा करना इन अ प्लेस वेयर यू लर्न टू लव, टू coexist with animals, I think it's a beautiful thing. and ये अनफॉर्चुनेटली वक्त के साथ ये ख़त्म हो जाएगा. ये जो हम लोग अमेरिका सिंगापुर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत हावी होएगा आगे जाके. इफ़ यू आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस, एंड दिस इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम मिसेस गांधीज पॉडकास्ट. एंड सूरत में आई थिंक could be wrong with the year 1994 या 84, I think 94. इसी तरह से एक मिनिस्टर आया, उसने बोला सूरत को पूरी तरह से साफ करना है, सारे कुत्ते उठा दो, मार दो. He was successful in doing that. Most unscientific thing. अच्छा. सड़कों पे सारे चूहे निकल आए. Okay. And plague hit Surat. Oh. There is a mental plague that is going to hit these children. They will never learn to coexist. They will never learn what is true love, what is loyalty. अब मैं तो ये नहीं बोलती, मैं तो एक गांव में ये काम कर रही हूँ, ऐसा बड़ी बार होता है, रबर बैंड लेके कुत्ते की बाजू पे डाल दिया, उसकी पूंछ पे पटाखे बांध दिए उसको. तो मुझे क्या बोलना चाहिए, सारे बच्चे उठा के फेंक दो, अच्छा होएगा, सेफ हो जाएगा कुत्तों के लिए. सेफ्टी क्या ऐसे क्रिएट करी जाती है. एंड अगेन ऐसे आप यहीं के पले बड़े हो, यहाँ हो, आपने भी बचपन में क्रिकेट खेली होगी, साइकिल चलाई होगी. आपको कितने डॉग्स ने तंग करा नमित, कितनों ने आके आपकी पैंट पकड़ी, आपके साइकिल के टायर फाड़ दिया, आपके हाथ से रोटी छीन ली, आपको काट लिया. होता था. स्कूल से आते थे, बस स्टॉप से घर तक आपको तंग करते थे, कुत्तों का आतंक होता था. आपके मम्मी पापा ने बड़े होते हुए कभी आपको सिखाया ये आज का कल्चर है. दिस इज द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट दैट वी वांट टू अडैप्ट. मैं 18 साल विदेश में रही हूँ. मैनिक्योर्ड, परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट कंट्रीज, जहाँ पर वी ऑल नो बड़े बड़े देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने नेटिव्स, अपने एबोरिजिनल कम्युनिटीज को खत्म किया था गोरों ने. वो भी नहीं दिखते हैं. यू डू नॉट सी नेटिव्स, द एक्चुअल इनहैबिटेंट्स ऑफ दोज कंट्रीज, यू डोंट सी देम. तो आपको क्या लगता है, जब ये सुंदर सुंदर सड़कें बनाई, इतने मैनिक्योर्ड देश बने, तो उन्होंने और स्पीशीज को नहीं खत्म करा होगा? व्हाट इज द रिजल्ट? जब आप लाशों के ढेर पे अपनी इमारतें बनाते हो ना, डिप्रेशन, लोनलीनेस, ट्रॉमा, दिस इज ऑल गोइंग टू सेट इन, बिकॉज यू ऑलवेज रीप what you sow. मैम इसी ड्यूरिंग ना जब ये वाली बात हुई थी, तो एक स्टेटमेंट और बहुत ज़्यादा चलने लगा था, विच वाज बाय द टीम जो अगेंस्ट डॉग्स थी, कि अगर इन डॉग लवर्स को इतना ही प्यार आ रहा है तो अपने घर पे ले जाओ उन कुत्तों को, क्यों इतना वो करना, अपने अपने घर ले जाओ, तुम्हें इतना प्यार आ रहा है.
What was your reply to this? Because this was very bold statement said. सड़कों पे ये भंडारे लंगर बंद हो जाने चाहिए. अगर आप इनको रोटी खिलाओगे इंसानों को, आप उनको घर लेके जाओ. आप सड़कों पे अगर भीख दे रहे हो इंसान को, पैसे दे रहे हो उन बच्चों को, आप उनको घर क्यों नहीं ले जाते? किसी को रोटी खिलाना, आज आप चिड़िया को दाना डालते हो, सारी चिड़िया घर ले जाओगे. इज दिस द वे? मतलब अगर आप ह्यूमैनिटी शो करोगे, किसी का भूख आपसे नहीं देखी जाएगी, किसी का दर्द आपसे नहीं देखा जाएगा, आप अपनी इनकम में से उसको रोटी खिलाते हो, तो आपको ये बोला जाएगा इसको घर ले जा. तो फिर ऐसा करते हैं गुरुद्वारों में भी, जब लोग जाते हैं खाना खाने के लिए, गुरुद्वारे बाहर से बंद कर दें, अब वापस बाहर मत निकलना. ये किस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं? आई थिंक दिस इज नेक्स्ट लेवल ऑफ क्रूएलिटी. और ये जितने हेटर्स हैं ना, मैं इनको आज एक बात समझाना चाहती हूँ. हम जितने डॉग लवर्स हैं ना, हमारे घरों के, हमारी ज़मीनों के जितना हिस्सा हम दे सकते थे ना, हम सब ने दिया हुआ है. अगर मैंने आज 120 कुत्ते को रखा हुआ है ना, जितने डॉग लवर्स हैं उन सब ने अपने घरों में एक एक दो दो, जितनी उनकी क्षमता है, उन्होंने रखा हुआ है. वी आर डूइंग दिस वर्क. मगर ये बोलना कि सारी प्रजाति उठा के अपने घर में ले जाओ, जो ह्यूमनली अगेन पॉसिबल नहीं है. दिस इज, आई थिंक दिस इज, जिसे बोलते हैं ना, ये बस एक नफरत है. एंड आई डोंट नो ये नफरत कहाँ से स्टेम हो रही है. बिकॉज आप ये बोल रहे हो कि घर ले जाओ, और ये जो ये कर रहे हैं ना आज की डेट में, आई एम टेलिंग देम, मैंने पहले भी बोला है, ये जो आप नफरत दिखा रहे हो और ये आप बार बार पीछे पड़े हो कि इनको उठाओ, अपने घर लेके जाओ, शेल्टर्स में डालो, मेरे बच्चे खुश नहीं है. तुम मुर्गी और बकरी के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? तुम जानवर के अंदर तुम बायस्ड हो. देखो, मुर्गी और बकरी तो आपने लीगलाइज करा दी है, बट जो ये इस वक्त आप लोग लगे हुए हो ना हेट लेके, कुछ सालों के अंदर आप कुत्ते का मीट भी लीगलाइज करा दोगे. हम उसी के लिए लड़ रहे हैं कि मत करो ये सब. एंड तादाद कम होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए. आप अपनी सरकार को भी बोलिए इसके अडॉप्शन पे कुछ करे, फॉरेन ब्रीड्स को बंद करे. मैंने तो ऐसे ऐसे लोग भी देखे अपने घर में हस्कीज पाल के, शिट्जू पाल के, मगर ये डॉग हटाओ, सड़क का कुत्ता. वो सड़क का कुत्ता तेरी वजह से सड़क पे है. Because you chose to buy a fancy dog जो आपके घर के स्टेटस को मेंटेन रखे. ये हो गया है लोगों को. घर में आपको स्टेटस सिंबल चाहिए, बाहर आपको वो क्लेनलीनेस चाहिए. आज आप कुत्ते उठवाओगे, नेक्स्ट किसको, फिर तो कल आपको भिखारी नहीं पसंद आएंगे, फिर आपको कुछ और नहीं पसंद आएगा. क्या क्या उठवाते रहोगे? इज उठवाना द सोल्यूशन? मैम, अब एक ना मेरा एक क्वेश्चन है. हाइपोथेटिकली मान लेते हैं जैसे ये जजमेंट आया 8 वीक्स का, आप लोगों ने इतनी कोशिश करी, अगर आप ये नहीं करते, लेट्स सपोज मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, अगर ये नहीं हुआ होता और ये स्टे ना आता और ये 8 वीक्स का ऑर्डर रहता, व्हाट डू यू थिंक कि क्या होता उस कंडीशन में? अगर गवर्नमेंट ऑर्डर्स को मानते हुए एमसीडी इस तरह से डॉग्स को रोड से उठाने भी लगती, एंड आपने ही कहा कि शेल्टर्स का हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो एग्जैक्टली उस टाइम पे किया क्या जाता आपके हिसाब से? इन्होंने ऑलरेडी करा. वो 11 दिन जो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने कई 100 कुत्ते बहुत जगह से उठाए हैं. और इन्होंने जाके इस वक्त हाईवेज पे छोड़ दिया है. इन्होंने और रकस क्रिएट करा है सड़कों पे. देखो, एक होती है टेरिटरी, डॉग्स आर टेरिटोरियल, राइट? सो इफ टुडे देयर इज अ डॉग लिविंग हियर और मैं बाहर से कोई और 2 कुत्ते लाके यहाँ छोड़ देती हूँ, इनके बीच में लड़ाई होगी ही होगी. खाने की भी लड़ाई होगी, गुस्सा भी होगा, ये किसी पलट के किसी और को भी काट सकते. नए इंसान को अपनी टेरिटरी में देख के वो एक वॉर होगी. इन्होंने हाईवेज पे छोड़े हैं. ओके. मानेसर के रास्ते में इन्होंने छोड़े हैं, फरीदाबाद गुड़गांव हाईवे पे इन्होंने छोड़े हैं. गदर है. और ऐसे ही छोड़ दिया कि भागो. जबकि गवर्नमेंट ऑर्डर ये कह रहा था कि आपको उठा के उनको एक शेल्टर में प्लेस करना है. शेल्टर है नहीं, शेल्टर देने की औकात नहीं है हमें. और अगर हमने शेल्टर दे भी दिया ना, किसी जेल में हमने बंद कर दिया, तो यहाँ आपको लगता है करोड़ों को ये रोटी खिलाएंगे, मेडिकल हेल्प देंगे? लाखों को, चलो सिर्फ दिल्ली की बात करते हैं, लाखों को मेडिकल हेल्प देंगे? दम चाहिए रोटी खिलाने के लिए. और जो दम रखता है ना रोटी खिलाने का, वो जाके सड़क पे लड़ता भी है इनके लिए.
क्योंकि एक्चुअली इतने कुत्ते अगर एक ही प्लेस में होंगे तो डेफिनेटली आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा. दे आर गोइंग टू फाइट अमंग्स देम. ऐसा एक पकड़ा तो गया था गुजरात में, एक ऐसा डॉग पाउंड जहाँ पर डॉग्स ही डॉग्स हैं नीचे, उनके चलने भागने की भी जगह नहीं है और ऊपर से रोटियां फेंक रहे हैं आप, एंड दे आर फाइटिंग फॉर दैट रोटी. बड़े लोगों ने ये भी बोला था क्यों, अच्छी बात तो है, डॉग को जगह मिल जाएगी रहने को, वो सड़क पे इस तरह से एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, उनको रोटी पानी मिलेगी. No, they'll never get it. I know the hard work it goes into rescuing a dog. उसको पालना, उसकी सेवा करना. सेवा तो बहुत बड़ा शब्द मैं बोल रही हूँ, सेवा तो होगी ही नहीं उस चार दीवारी में, मगर इनकी दुर्दशा होगी. रोटी पानी मुश्किल से मिले तो नहीं मिलेगा, वो भी मुश्किल है. एक बैग आता है 20 किलो का चापी का 2800 रुपए का. चावल राशन क्विंटल्स के हिसाब से आता है मेरे यहाँ पर. ये सरकार खिलाएगी? ये अब चलो मान लेते हैं हम यही बात कर रहे हैं मैम, तो जैसे गवर्नमेंट ने लोगों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह बना रखे हैं फॉर द फ्री ट्रीटमेंट और इलाज, क्या एनिमल्स के लिए, मैं डॉग्स भी नहीं कहता पर्टिकुलरली, एनिमल्स के लिए ऐसे अभी हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स हैं? कुत्ते की बात करूंगी तो शायद कम समझ आएगा. गाय की बात करते हैं, गौ माता की, नंदी महाराज की बात करते हैं, और हमारा देश जो एग्रीकल्चरल कंट्री है 56%, एंड हम डिपेंडेंट हैं इस पे. और गौ को तो हमने माता माना है. बिल्कुल बिल्कुल माँ है, पूछते हैं हम लोग, हम तो उसका दूध पीते हैं. आप दिल्ली से हैं, कैपिटल है आपके देश की, राजधानी है. आपने गाय के लिए कितने हॉस्पिटल्स देखे हैं? बरियल देखा है, क्रिमेशन देखा है? कभी जाना ये जो सड़कों पे भटक रही हैं इनका क्या होता है? Where is the hospital for them? Have you ever heard of an X-ray machine for cows? नहीं. And actually है ही नहीं शायद. कुछ नहीं है हमारे देश में. There is nothing. We are just fraudulent. ये सिर्फ ऊपर की बातें हैं. धर्म रह गया है अब किताबों में, व्हाट्सएप मैसेजेस में और इंस्टाग्राम पे. धर्म के नाम पे कुछ नहीं है हमारे यहाँ पर. गाय के लिए, अगेन मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैं कैपिटल में बैठी हूँ. आप सोचिए गांव वगैरह में क्या फैसिलिटी है गौ माता के लिए भी, जो एक्चुअली अपना शरीर तोड़ के आपको अनाज पहुंचा रही है, जो आपको दूध दे रही है. यू वांट टू बिकम वेस्टर्नाइज्ड, प्लीज बिकम वेस्टर्नाइज्ड. और फिर हम कंपेयर करते हैं कि वेस्टर्न काउस को अगर हम कई बार देखते हैं, अब उनके भी हेल्दी. यस, हैव यू सीन, अब जो बछड़ा पैदा होता है, मेल बछड़ा पैदा होता है, उसको वो सड़क पे छोड़ देते हैं ताकि वो माँ का दूध ना पी ले, आपका बिजनेस ना खराब हो जाए. मेरे पास गौ माता तो एक ही है, सारे नंदी ही हैं हाईवेज पे जो फेंके जाते हैं. मगर गलती उस नंदी की है कि वो स्कूल नहीं गया, उसने पैसा कमाना नहीं सीखा, उसने सत्ता खेलना नहीं सीखा, उसने सरकार में बैठना नहीं सीखा, उसको RWA बनानी नहीं आई, उसको कुछ भी नहीं आया बेचारे जानवर को. तो गलती उस जानवर की है, तो उस जानवर को हमें मार देना चाहिए. एज अ पावरफुल स्पीशीज भगवान ने आपको विवेक दिया, आपको सद्बुद्धि दी, आपको केयर टेकर बनाया इस धरती का. ये हेटर्स भी, दे आर नॉट केयर टेकर्स. जब ये बोलते हैं जा अपने घर उठा के ले जा, अगर हम सारों को घर उठा के नहीं लेके जा सकते, मगर उसकी बनाई हुई जीवन की कदर तो कर रहे हैं. हम सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि बस मेरा बच्चा जिए, मेरा बच्चा घूमे गार्डन में, मेरा बच्चा साइकिलिंग करे. ये जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स आई, मेट्रो आई, अगर आप इतने कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग हो कि जानवर को उठा के ले जाओ. मैं जब मेट्रो बनी है उन जगहों पे, उन जहाँ पर आबादी नहीं थी, कुछ नहीं थी, वहाँ पर जो भी जानवर बस रहा था उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए दिल्ली ने क्या करा, हमारे देश ने क्या करा. जब अरालिया, मैग्नोलिया, वेरांडाज, गौर सिटी, ओमैक्स ये सब बनते हैं, आप एकड़ों की तादाद पे ज़मीन लेते हो विच इज़ नो मैन्स लैंड. वहाँ जो जानवर बसा था उसका किया क्या आपने जानवर को बताया कि रजिस्ट्री होती है, पेपर वर्क होता है, तेरे को ज़मीन खरीदनी पड़ेगी लेने के लिए. और अक्सर वैसे आपने अच्छा ये टॉपिक निकाला, तो मान लो ऐसी कोई लैंड, कोई बिल्डर या कोई भी ऐसी, चाहे मेट्रो के लिए निकल रही है, ली जाती है, तो एरिया क्लीन होता है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, तो लोकली उस लैंड में जो जानवर रह रहे होते हैं पहले से, उनका क्या होता है वहाँ?
इधर उधर वो भागते हैं, डिफरेंट टेरिटरीज में जाते हैं, उनकी तादाद बढ़ती है। अब जैसे हम लोग रहते हैं, मेरी जो जगह है दैट्स द फुट हिल ऑफ अरावलीज, मतलब वहाँ अरावलीज खत्म हो रहे हैं। जहाँ पर ये लोग लैंड पेड़ काटते हैं, बंदर उठाते हैं भर भर के, आके वहाँ छोड़ देते हैं। अच्छा, बंदरों की नसबंदी भी होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि अब तो लोग उनसे भी बहुत दुखी हैं, बंदर आ गए हैं, हाँ। हमारी छतों पे बैठते हैं, टंकियां, ये वो जो भी है। गलती है ना बंदर की। एक्चुअली जब बिल्डर वो बिल्डिंग बना रहा था, लैंड काट रहा था, बंदर को पूछना चाहिए था कि रेट क्या है, सर्कल रेट क्या है, ब्लैक कितना और वाइट क्या है। वो बंदर पूछना भूल गया। वी शुड बी अशेम्ड, वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवरसेल्व्स। यू आर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा, आपकी तादाद बढ़ रही, यू आर मल्टीप्लाइंग, बट व्हेन यू मल्टीप्लाई, उस जमीन का हिस्सा या इनकी रिहैबिलिटेशन आप कैसे करेंगे? अभी तो मैं रोज बोलती हूँ, शुक्र है भगवान का कि सिर्फ जमीन पे कंट्रोल है हमारा। जिस दिन ये हेटर्स का कंट्रोल और ये पैसे के भूखे बिल्डर्स और सत्ता में बैठी सरकारें, इनका कंट्रोल आ गया ना पानी पे, हवा पे और सूरज पे, यही देखेंगे फिर ये आपको और मेरे को भी मार देंगे। मैम, आप लोगों के इतने कांस्टेंट एफर्ट, लाइक इतने लोगों के, आपके और बहुत उस वक्त पे एनजीओज आपसे जुड़े, इन्फ्लुएंसर्स आ गए आए, उन सबके कांस्टेंट सपोर्ट की वजह से कोर्ट ने इस पे एक स्टे ऑर्डर दिया। तो क्या वो ऑर्डर था, एक बार वो भी अगर आप बताएं लोगों को कि उसमें कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने एक तो ये कहा कि अभी के लिए यू आर नॉट गोइंग टू पिक अप डॉग्स फ्रॉम एनीवेयर, यू आर ओनली गोइंग टू पिक अप जिनको स्टरलाइजेशन की जरूरत है, एबीसी, एनिमल बर्थ कंट्रोल, जिनके ऑपरेशंस होने, आप सिर्फ उनको उठा सकते हैं। और फीडिंग 100% अलाउड है। एमसीडी को आपके लिए या आरडब्ल्यूएस को आपके लिए फीडिंग स्पॉट डिसाइड करना है, आप वहां पर डॉग्स को खाना खिला सकते हैं। और तीसरी चीज उन्होंने बोली, अग्रेसिव और बाइटिंग डॉग्स को उठाना है। अब इसमें उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक लॉलीपॉप के 2 हिस्से करे, आधा हमें दिया, आधा हेटर्स को दिया। हाँ। आप ये बोलते हैं कि सिर्फ इन डॉग्स को उठाना है जिनको नसबंदी की जरूरत है, बट आप साथ में बोल देते हैं अग्रेसिव और बाइटिंग डॉग्स। आज आपकी कॉलोनी में बाहर निकल के कोई एमसीडी को फोन करता, बोलता है कि बाइटिंग है, आपके पास मेथडोलॉजी क्या है प्रूव करने की कि वो बाइटिंग और अग्रेसिव? यस। सो आपके पास ट्रेन्ड पर्सनल्स हैं, डॉग साइकोलॉजिस्ट, डॉग कम्युनिकेटर्स, वेटनेरियन हैं आपके पास, दैट व्हेन द डॉग कम्स इन, वो 4 दिन आपके पास रहेगा, आप उसे मॉनिटर करेंगे। नहीं, ये बन जाएगा हटाने का एक तरीका लोगों का, जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं। आपने देखा होगा इस वक्त इंस्टाग्राम भी भरा हुआ है पकड़ पकड़ के फीडर्स को मारने का और खाना ना खिलाने का। फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है फीडिंग पॉइंट्स स्ट्रीट्स पे। चलो, जहाँ तो आरडब्ल्यूएज है या क्या, शायद वहाँ फिर भी कर दे एमसीडी, जो मेरे को लगता नहीं है। नफरत आज इतनी बढ़ चुकी है, मगर ज़्यादातर लोग डॉग्स जो हैं वो सड़कों पे भाग रहे हैं। हमारे पास ऐसी जगहें भी हैं, हौजरानी, जमरूदपुर, चांदनी चौक, दिल्ली में 14 एमसीडी यूनिट्स, तकरीबन कितने लोग होंगे उसके अंदर? 4000, 5000। वो 4-5 हजार लोग पूरी दिल्ली घूम के फीडिंग स्पॉट्स डिसाइड करेंगे। इज इट इवन ह्यूमनली पॉसिबल? नहीं होगा, आप कैप्चर ही नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने क्या करा है कि उन्होंने एक ऐसी रिफ्ट क्रिएट करी है, एक ऐसा डिवाइड क्रिएट करा है हेटर्स और लवर्स के बीच में कि आज सर फोड़ने को तैयार है। बट फॉर्चुनेटली लवर्स आर स्टिल लवर्स, दे लव लाइफ। वो फिर भी चाहते हैं कि वो शांति से बच्चों को खाना खिला सके, कोई ऑल्टरकेशन ना हो। मगर ये हेटर्स, आई हैव सीन मिडिल एज वुमन, 60-70 साल की उम्र की औरतें भी डंडे उठा के भाग रही हैं लड़कियों के पीछे, उनके फ़ोन तोड़ रही हैं। आदमी हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, लड़कियों के सर फाड़ रहे हैं। इस ऑर्डर के बारे में आपने बताया कि ये इसमें बाइटिंग डॉग्स जो है उनको उठाने का ऑर्डर है एमसीडी के पास, या जिनकी नसबंदी होनी है। अब इन डॉग्स को भी अगर वो एमसीडी उठा रही है, जो बाइटिंग है या जिनकी नसबंदी होनी है, उनको कहाँ ले जाया जा रहा है उठा के? सबसे पहले तो कहते हैं एमसीडी यूनिट्स पे लेके जा रहे हैं। अब ये जो रोहिणी सेक्टर 27 का केस था, एग्जैक्टली, क्योंकि वो सेम डे आया जिस दिन इंटरव्यू हुआ कि सॉरी, ये अपना ऑर्डर आया कोर्ट का। तो रात को मेरे को याद है कि रात लेट नाइट ये वीडियोस ऑनलाइन आई कि देखो, इसमें भी साइंटिफिक तरीका फॉलो ही नहीं करा।
उनको भी नहीं पता उन्होंने कहाँ कहाँ से उठा लिए कुत्ते। अच्छा, आज आप वेस्ट दिल्ली का कुत्ता या साउथ दिल्ली का कुत्ता उठा के आप नॉर्थ दिल्ली लेके जा रहे हो, बस ठूस रहे हो वहां पर, आपको क्या मिला? ये जो तरीका है ना, जब मैं पहले भी बोल रही थी कि हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोटोकॉल लिया हुआ है, इसको हमें सिस्टमैटिकली करना है। ये कुत्ते उठा के लेके गए हैं, इन्होंने कसाई खानों में डाले हैं, इन्होंने मारा है, इन्होंने इधर उधर बाहर के गाँव में हाईवेज पे इन्होंने फेंके हैं, ठीक है। एंड सबूत के तौर पे एनी टाइम फरीदाबाद गुड़गांव हाईवे आप देख लीजिए, भरा हुआ है कुत्तों से, और उसमें कुत्ते पट्टे पहन के भी हैं। इन्होंने लोगों के पेट्स भी उठाए हैं, और वो अनअकाउंटेड है सब, अनअकाउंटेड। जब एमसीडी कोई कुत्ता उठाती है, मान लो किसी भी स्ट्रीट से कोई एमसीडी पर्सन अपनी वैन में कुत्ता उठा रहा है, क्या कुछ किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंटेशन या कुछ करी जाती है? एब्सोल्युटली, ये होना ही तरीके से चाहिए, बल्कि सालों से तरीके से होना चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीडी यूनिट्स पे होने चाहिए ट्रेन्ड पर्सनल, ठीक है, जो कि अभी नहीं है। आप गांव वगैरह से बुलाते हैं लड़के, सीधा उनको बोलते हैं एमसीडी वैन चला, और वो जो भी फांसी के फंदे और टांगों से पकड़ो, कान से पकड़ो, फेंको उठा के ऐसे, राइट? दिस इज नॉट द वे टू डू थिंग्स। ट्रेनिंग है। आपके सामने ही बैठी हूँ, एक औरत होके जाल लेके बड़े अच्छे से उठाती हूँ कुत्तों को, ठीक है। एक दिन में अकेली औरत उठा लेती है 3 से 7 कुत्ते, तो ये नहीं कर पा रहे। मैंने ये सजेस्ट भी करा था, जब दिल्ली की मेयर थी शैली ओबरॉय, आई हैड सजेस्टेड देयर हैज़ टू बी ट्रेनिंग, और वो कम से कम आधे से 1 घंटे की होनी चाहिए। नाउ आफ्टर द स्टाफ इज ट्रेन, स्टाफ को इसमें भी ट्रेन होना है। हमारे पास एक ऐप है एमसीडी के पास 311, हर किसी के फ़ोन में ये ऐप है। आपने कहाँ से डॉग उठाया, आप उसकी लोकेशन लेते हैं, डॉग की फ़ोटो लेते हैं, उसको डालते हैं, और इसी के साथ उसकी इंफॉर्मेशन जब वो रिलीज़ हो रहा होता है कि वो इस यूनिट पे गया, ये उसकी रेबीज़ वैक्सीनेशन कंप्लीट है, नसबंदी कंप्लीट, रिलीज बैक टू द सेम स्पॉट। दे हैव टू कम विद एन ऑर्डर कि आज हमको इस एरिया का ऑर्डर मिला है, आज हमने यहाँ से उठाने हैं डॉग्स। आप एमसीडी यूनिट्स में चले भी जाएंगे, वहाँ पर आपको वेटनरी स्टाफ नहीं मिलेगा बहुतों में। वो जो वेट है वो कहीं पर और अपनी क्लिनिक चला रहा है, और यहाँ पर वो ड्राइवर को, पैरावेट्स को, या कुछ इलीगल काम करके यहाँ उसका एक अलग धंधा चल रहा है, सरकार से उसको ये पैसे मिल रहे हैं, और बाहर वो अपना बिजनेस कर रहा है। 311 ऐप से अगर आपको ये उठाना है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, पहली बात, दिल्ली को मैप किया जाए। दिल्ली इज गोइंग टू बी मैप्ड, डिवाइडेड इनटू पोर्शंस, एरिया। हाँ, जोन्स होंगी, उस जोन के अंदर सब जोन्स होंगी। अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बंदा मसूदपुर से नारायणा पहुंच जाए कुत्ता उठाने के लिए, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। आप इतनी बड़ी दिल्ली को 14 यूनिट्स के साथ कैप्चर नहीं कर सकते। यू नीड मोर यूनिट्स, यू नीड एटलीस्ट 20 और यूनिट्स हमारे पास होने चाहिए। उन 20 यूनिट्स के ऊपर एक मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए, एक ट्रेनिंग होनी चाहिए घंटे डेढ़ की, कि आपका ये ऐप कैसे। अब तो सब इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, हर किसी के हाथ में फ़ोन है। आप ऐप कितना देर लगेगा सिखाने में कि इस तरह से डॉग को पिक करते हैं, इस तरह से रिलीज़ करते हैं। वेरी सिंपल। वाई आर यू नॉट डूइंग इट? और मेरे पास तो एक एमसीडी यूनिट की रिकॉर्डिंग की भी है डॉक्टर की। अरे मैडम, ये कहाँ गांव से आए हुए लड़के ऐप यूज़ करेंगे? सो आई टोल्ड हिम, बट आई से दैट्स योर प्लेस, यू हैव टू ट्रेन। आज मेरी संस्था है, मेरे नीचे 20 लोग काम करते हैं। मैं किसी का कुत्ता लेती हूँ ठीक करने के लिए, और वो डॉग मर जाए और मैं बोलूँ क्या करें, ये लड़के आपको पता है गांव से आते हैं। दैट्स नॉट हाउ यू बिहेव। या तो आप हायर ही स्किल्ड पर्सनल करो जो कि अच्छे से वेल रेड हो, वेल ट्रेन्ड हो। आपको या यू हैव टू। अब इन लड़कों को मध्य प्रदेश से, बिहार से, यूपी से आके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल पता है। यू हैव टू एजुकेट। अब आप कोई बिजनेस भी शुरू करते हैं, आप दुकान भी शुरू करते हैं, आप बड़ी देर अपनी दुकान में खड़े होते हैं, आप ट्रेन करते हैं स्टाफ को। ये मेरी जगह की फिलॉसफी है, ये हम बेच रहे हैं, ये तरीका है। तो व्हाई आर वी नॉट डूइंग इट इन सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसमें हम एक लाइफ की मदद कर रहे हैं इन अ साइंटिफिक वे? व्हाई आर वी नॉट डूइंग दैट? और अगर इनकी तादाद कंट्रोल होती है तो ऑब्वियसली देयर इज मोर सेफ्टी ऑल्सो, लेस एक्सीडेंट्स, ऑफ कोर्स। अभी तो मतलब यही चल रहा है कि कहीं मर्जी से कुत्ता उठाया गया और उसके बाद वो कहाँ गया किसी को नहीं पता, एक तरह से। ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो मैंने आपको बोला ना, आधी लॉलीपॉप इधर दी है, इन्होंने इन 2 पॉइंट्स को पकड़ लिया, अग्रेसिव एंड बाइटिंग डॉग्स। सो सडनली ऑल डॉग्स आर अग्रेसिव एंड बाइटिंग। इनको अब उठाओ, खत्म करो। फीडिंग पॉइंट्स, एमसीडी आज ऑर्डर आया, कल एमसीडी आपकी सड़क पे आपको खड़ा मिलेगा फीडिंग पॉइंट बताते हुए, पूरी दिल्ली में खड़ा हो जाएगा? नहीं, वक्त लगेगा। अब
वही लोग डंडे उठा उठा के मार रहे हैं। ये फीडिंग पॉइंट नहीं, कुत्ते को खाना नहीं खिलाना, ये फीडिंग पॉइंट नहीं। आप पहले 50,000 लोग इकट्ठे तो करो एमसीडी में। वो 50,000 लोग दिल्ली में फैलेंगे, छोटे छोटे गांव वगैरह में फैलेंगे। चांदनी चौक कैसे कैप्चर करोगे? कौन जाएगा वहां पर फीडिंग पॉइंट्स बताने के लिए? एमसीडी की तो वैन भी नहीं जाती वहां पर। ई रिक्शाज ले देना ना उनको, साइकिल्स ले देना, करेंगे। यू से समथिंग विदाउट अ प्लान, विदाउट बैकिंग ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट्स एंड फर्स्ट यू से 8 हफ्ते में हटा दो, देन यू से ये कर दो। आप जब भी बोलते हैं, डू यू टॉक ऑफ योर हार्ट? इज दिस विजडम? And we're coming from one of the biggest supreme body of the nation. Yes, I respect them. I respect them, and I'm hoping that अब कुछ दिन के बाद भी जब बेंच बैठेगा 4 हफ्ते बाद या 5 हफ्ते बाद, I hope better sense prevails on them, and whatever directions they give with a planning. Yeah. कि इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करा जाएगा, इस तरह से फॉलो होगा, ये लोग आएंगे, ये करेंगे, ये करें। बस ये बोल दिया। और आप क्या कर रहे हो? मैं आपको सच बताऊं, जिस तरह से लड़कियां पिट रही हैं ना सड़कों पे खाना खिलाने के लिए, आर वी वेटिंग फॉर अ डेथ? आर वी वेटिंग कि अब इसमें लेके इतना खून खराबा हो जाए कि किसी की मौत हो जाए? और क्या ये क्रिमिनल काम है? किसी को खाना खिलाना इतना क्रिमिनल हो गया कि आप 30-30, 40-40 के मॉब में आके लड़की के कपड़े फाड़ोगे? हु इज अ बिगर एनिमल? कुत्ता ज्यादा बड़ा एनिमल है या ये लोग बड़े एनिमल्स हैं? ये RWA ज्यादा बड़ा एनिमल है? आप तो कैसे बिहेव कर रहे हो? आपको असली रेबीज है। मैम, बिफोर कमिंग टू दिस, आई वांटेड टू आस्क कि जो ये रोहिणी वाला इंसिडेंट इतना ज्यादा कैप्चर हुआ था सोशल मीडिया में, इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था? व्हाट वाज हैपनिंग विद इन दोज वॉल्स एंड क्या चीज? इनको रोने की आवाज आई है डॉग्स की, लोगों को आसपास। हाँ, और ये वही हुआ है जो मैंने आपको बोला। 11 दिन जो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, MCD अपनी गंदगी पे लगा हुआ था। इनको जिधर से भी ऑर्डर्स आए थे, जो भी था, इन्होंने कहा कि इससे पहले कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये ऑर्डर में कुछ चेंज आए, हम लोग फटाफट कसाईयों वाला काम शुरू कर देते हैं, उठा के इनको फेंकते हैं कहीं पर। राइट, पैसे मिल रहे होंगे करने के लिए, ये वाला पैसा तो समझ आ गया होगा। सो इन्होंने उठाए हैं और उस जगह में तकरीबन जहाँ पर 50 या 70 कुत्ते होल्ड करने की जगह थी, वहाँ तकरीबन 400 कुत्ते थे और 2 बकरियां थी अंदर। बकरी क्या कर रही थी? विदाउट डिफरेंट सेगमेंट, एक ही ये मुझे नहीं पता, बट MCD यूनिट में बकरी क्या कर रही थी, जो कि डॉग्स के लिए डेडिकेटेड है। हाँ, वाई डिड दे फाइंड? बाहर इनको हड्डियां भी मिली हैं, कैरेकस मिले हैं कुत्तों के, सर भी कह रहे थे। हाँ, सर भी मिला, वीडियो में है। फिर जब लोगों ने बाहर शोर मचाया, ये लड़े हैं, इन्होंने अंदर सफाई करी है। अच्छा। बहुत मेजर सफाई करी है बिफोर लेटिंग पीपल एंटर। हाँ, और इन्होंने फिर, क्योंकि इन्होंने इतना एनिमल लवर्स ने शोर मचा दिया कि इन्होंने वैन्स में फिर निकाले हैं कुत्ते। ये लेके गए, इनकी वैन्स को भी फॉलो कराए, और इन्होंने कुछों को तो रेस्क्यू कर लिया बच्चों ने, जो भी एनिमल लवर्स थे। कुछों को इन्होंने रातों रात या सुबह अर्ली मॉर्निंग के आवर्स में वैन्स में निकाल के ये कहीं कहीं छोड़ के आए हैं। तो उसमें उस टाइम पे कहा गया था कि कुछ लोगों को फिर अंदर ले जाया गया चेक कराने के लिए कि क्या हो रहा है। कुछ 4-5 लोगों को ऐसे थे जिनको अंदर लेकर जाया गया। तो उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने अंदर क्या देखा, क्या चल रहा था? यही कि उन्होंने बकरियां देखी, उन्होंने बुरे हाल में डॉग्स देखे मरते हुए, तो जिनको इलाज नहीं मिल रहा था, एंड प्लस इन्होंने काफी सफाई भी करी थी। Before letting people enter, इन्होंने चीजें अपनी साफ कर दी थी। और जब अंदर गए तो इन लोगों को वीडियोस नहीं बनाने दी फॉर प्रूफ। गॉड। मैम, अब आते हैं एग्जैक्टली, चलो ऑर्डर भी आ गया, फिर स्टे भी मिल गया, ये ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए। अब हम जिस पॉइंट पे इतनी देर से बात कर रहे थे, व्हाट इज़ द कंडीशन टुडे पहले फीडर्स की, जो लोग एनिमल लवर्स हैं, जो फीडर्स हैं, जो अभी भी डॉग्स को फीड कर रहे हैं स्ट्रीट पे, उनकी क्या कंडीशन है? उनकी बेचारों की चोरों जैसी सिचुएशन है। वो बेचारे चोरी चोरी जाते हैं खाना खिलाने। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, इट इज़ एवरी ह्यूमन्स मॉरल ड्यूटी टू फीड एंड प्रोटेक्ट एनिमल्स। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। मगर वो आज जो बेटियां या औरतें या लड़के
इतना सुंदर काम कर रहे हैं किसी का पेट भरने का, बिकॉज जब किसी का पेट भरा होता है ना, वो कभी आतंक नहीं करता, वो शांति से सोता है, चाहे वो कुत्ता हो या आजकल जो ये रेबीज दिमाग वाले इंसान है, RWA वाले, इनका भी पेट भरा होगा, ये शांति से बैठेंगे। बट इंसान भी चोरी चकारी, चेन स्नैचिंग, मर्डर्स, ये सब कब करता है? पैसे के लिए, भूख के लिए करता है। जानवर भी ऐसा ही है। सो आज जानवर को खाना खिलाने के लिए, एक तो ये बेचारी रात को जा रही है छुप छुप के, सुबह अर्ली मॉर्निंग जब लोग ना उठे, उसके बावजूद भी ये RWs के कुछ बुढ़े और ये लोग वेले हो चुके हैं, करने को कुछ है नहीं, ये बस इसी ताक पे रहते हैं कब बाहर आए और कब हम इसे मारे, कब ये बाहर आए और हम इसको मारे। और एक्चुअल फिजिकल असॉल्ट हो रहा है, फिजिकल असॉल्ट हो रहा है और आपको ना छेड़ा जा रहा है, आपको तंग किया जा रहा है, बिकॉज आप उस कुत्ते को प्यार करते हो ना, आप उसे खाना खिलाते हो, आप वहां से गुजरोगे ना, आपके सामने जान के उसे डंडा मारेंगे, आपको प्रोवोक किया जा रहा है, उसे पत्थर मारेंगे, आप कुछ बोलो, लात मारेंगे, और फिर वो एक फाइट वहां से अराइज हो जाए। यस, देखो आप when you love somebody you are going to get hurt। हाँ। आज आप है, मैं हूँ, हमारे भी किसी इंसान को भी अगर हम प्यार करते हैं, वो हर्ट होएगा, वो दुखी होएगा, या उसको सड़क पे जबरदस्ती कोई हर्ट करेगा, हम जाएंगे उसके लिए आवाज उठाने। तो वो ये चीजें जान के कर रहे हैं एनिमल लवर्स के साथ, कि तू जब गुजरे या तू जब बिल्डिंग से बाहर निकले, हम तेरे ऊपर ताने कसे, हम तेरे को, ये जो तू डॉग्स को फीड करती है, जान के इसको मारे, जब तू यहाँ से निकले गार्ड्स को बोले चल लात मार इसको। अब हु इज द रियल एनिमल? क्योंकि यहाँ पे भी मैंने पीछे कुछ वीडियोस देखी कि पश्चिम विहार दिल्ली में भी कुछ फीडर्स को इतनी बुरी तरह से मारा गया कि उनके सर ब्लीड कर रहे हैं, एंड वो फिर जब हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहां पे भी उनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जा रहा है। हमें हर जगह गंदा ट्रीट करा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट पुलिस स्टेशंस, हमारी जो पुलिस है वो एनिमल लॉ पे बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, वाइल्ड लाइफ लॉ, एनिमल लॉ कुछ नहीं पता है। तो जानवर की कीमत तो शून्य करी ही हुई है आपने, मगर असॉल्ट होने पे जब एक लड़की या लड़का पुलिस स्टेशन जाते हैं कि मुझे असॉल्ट करा गया है, आपको वजह नहीं जाननी, कुत्ते को खाना खिलाने के लिए मारा है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, मारा है, आपको मारा है, आपको FIR लिखनी है। पुलिस अब मना कर देती है FIR लिखने के लिए, और ये अब से नहीं है, ये सालों से चल रहा है। मैंने बड़ी बार दूर दराज की जगहों में भी, अलवर, मेरठ पुलिस स्टेशंस पे फ़ोन कराए कि लड़की की FIR लिखिए प्लीज़, उसके गले पे चाकू रखा गया है, उसकी पीठ पे चाकू मारा है। तो उस वक्त तो बिकॉज मेरा नाम सुन के दिल भी लाए, हाँ जी मैडम, अभी कर रहे हैं, फ़ोन रख के दे हैव। दोनों केसेस में यही हुआ, मेरठ में भी, अलवर में भी। लड़की को ये बोला गया अभी निकल जा यहाँ से, वरना तेरे पे ऐसी FIR ठोकेंगे कि तू जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकलेगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, थोड़े पावरफुल बैकग्राउंड से हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। मैं क्या बोलूँ उस लड़की को जिसके ऊपर चाकू उठाया जा रहा है और जिसको पुलिस ये बोल रही है, मैं उसे बोलूँ नहीं और लड़, ताकि अल्टीमेटली पुलिस और ये सब तेरे खून ही कर दे। देन एट दोज सिचुएशंस आई हैव टू टेल द गर्ल कि बेटा अपनी सेफ्टी देख, तो एक काम कर, तू घर जा, कोई बात नहीं, खाना नहीं खिलाने दे रहे, तू सुबह 6 बजे चली जाना, तू रात को 11 बजे चली जा, वो लड़की के लिए सेफ है रात को 11 बजे निकल के सड़कों पे खाना खिलाना। क्या माहौल बना दिया इन लोगों ने हमारे लिए, वो भी इस एक्टिविटी के लिए। आपके देश में हर साल 4 से 5 लाख रोड एक्सीडेंट से डेथ होती है, आपके ये पॉटहोल्स और ड्रिंक एंड ड्राइव और जो भी वजह से। क्यों नहीं फिक्स कर रहे अपने देश को? आज आपने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि आपने बेटी के लिए एक डिफरेंट हेट क्रिएट कर दी है। कभी बोलते हो लक्ष्मी, कभी बोलते हो अन्नपूर्णा, कभी बोलते हो जननी, कभी कंजके बिठाते हो, और जब हम पिटती हैं, सर फूटता है हमारा, आप FIR भी नहीं लिखते हो। What is human value over here? एंड आई गेस ये और ज़्यादा हर्टफुल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बहुत जगहों पे मैंने ये देखा है कि विमेन को विमेन ही आके मार रही हैं उस जगह की, लाइक इसी एरिया के अंदर। हाँ, क्योंकि पीछे क्या हुआ है कि
आदमी वगैरह ये जब वायरल हुए तो इन्होंने, अभी आपने देखा होगा गुड़गांव में जिसकी हम बात कर रहे थे पहले, उसमें औरतों ने 30-40 औरतों ने मारा है उस लड़की को। तो ये सेफर है ना, कम से कम वो women वो तो नहीं कर सकती कि मेल पे वो करे, तो उससे बेटर पिटी तो फिर भी वो बेटी, और उसको भी पुलिस वालों ने तंग करा, पुलिस वालों ने उल्टे उसे फंसा दिया। तो हमारी तो पता नहीं, शायद इनको ये नहीं समझ आ रहा कि हम भी टैक्स पेयर्स और वोटर्स हैं। और आज भी इस पशुपतिनाथ की धरती पे मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ, लवर्स की तादाद हेटर्स से ज़्यादा है। ये एक बड़ी संख्या है जिनका वोट और टैक्स इम्पोर्टेंट है। हमारी बहुत बेकदरी हो रही है और ये किसी भी जीवन के साथ नहीं होनी चाहिए। वो बेटी कोई क्रिमिनल काम नहीं कर रही जिसको आप सड़कों पे पीट रहे हो और आप उसको न्याय नहीं दे रहे। यू कांट डू दैट। पुलिस ही हमारे खिलाफ हो गई है। बट वैसे मैम लाइक अगर क्योंकि फीडर्स का तो दिख ही रहा है कि इतना बुरा हाल किया जा रहा है लोगों की तरफ से, बट क्या आपको लगा इससे लोग पीछे हटे हैं, डरे हैं? किस चीज से? डॉग्स को हेल्प खाना खिलाने से। देखो अगेन मैं फिलोसॉफिकल साउंड करूंगी शायद, ये ना जो प्रेम होता है ना आपके दिल में, या जो ये समर्पण की भावना होती है, ये किसी के लिए कुछ करने की, ये सेवा की, ये लोग ना अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं। और ये जो बाहर से लड़ाई नहीं करते ना लवर्स, मैं उसका भी आपको रीज़न बता देती हूँ। उनको होता है कि मेरे घर जाने के बाद ना, रोटी खिलाने के बाद कुत्तों को मारे नहीं। हम ना थोड़ा बना के रखते हैं, माहौल बना के रखते हैं, हम सह लेते हैं ताकि हमारे कुत्ते को तंग ना किया जाए। हम उनके लिए सहते हैं। मैं बड़ी बार अपने एरिया में भी इसीलिए सहती हूँ। मुझे लगता है कि चल मैं बना के रखती हूँ, कल को मैं नहीं हुई मारेंगे। सो दीज आर स्ट्रॉन्गर ह्यूमन बींग्स। ये सह रहे हैं टू डू गुड, टू लव समबडी। तो अगर आप आज इनको मारोगे, आपको लगता है आप इनका हौसला तोड़ दोगे? ये वो लोग हैं कि आप इनके कुत्ते हटा दोगे ना, ये कहाँ कहाँ ढूंढने जाएंगे। और फिर ये जो बोल रहे हैं ना अपने घर में क्यों नहीं पाल लेते, ये बेचारे वो भी करेंगे। हमारे साथ प्रोटेस्ट में एक लड़का था, वो बेचारा ऑलरेडी 18 कुत्ते अपने घर पे पालता है, सड़क पे भी 18 के बाद उसके पास नहीं जगह। वो प्रोटेस्ट के अगले दिन चला गया जगह ढूंढने के लिए कि मेरे बच्चे ना उठा ले। अ मिडिल क्लास पर्सन लुकिंग फॉर लैंड कि मैं पालूंगा, जैसे भी करूंगा मैं करूंगा। ये भावना हेटर्स में नहीं है। ट्रू, वेरी ट्रू। देयर इज सो मच दे हैव टू लर्न फ्रॉम अस। और मैम जैसे कि हम ह्यूमन राइट्स की इतनी बात करते हैं, वी ऑल आर सो ह्यूमन राइट्स प्रो दीज डेज, इतना अवेयर हैं ह्यूमन राइट्स को हम लोग लेकर। आप इतने वक्त से एक एनिमल एक्टिविस्ट हैं, क्या एनिमल राइट्स भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या नॉर्मली भी हमारी सोसाइटी में? डू वी हैव एनिमल राइट्स? वेरी वेरी वीक। अभी तो अब कुछ साल पहले BNS आया। BNS आने से पहले ये था कि आप कुत्ते का खून करके 50 रुपए दे के जा सकते हैं। 50 रुपए फाइन था उसके लिए, कुत्ते को मारने के लिए। हाँ, 50 रुपीज फाइन था। मर्डर ऑफ अ डॉग। मर्डर, यू कैन मर्डर अ डॉग एंड यू कैन किल वट एवर यू कैन डू, 50 रुपए दे के। अभी कुछ साल पहले BNS आया, रिवाइज हुआ है ये लॉ, और उसमें लिखा है कलिंग, मेमिंग, किलिंग ऑफ डॉग्स का 5,000 से लेके 7 साल तक की जेल हो सकती है। वेरी ब्लर। अगर मैं लॉ बनाऊंगी तो मैं बोलूंगी अगर आप पकड़े गए, एक बिच का रेप कराया आपने, तो उसकी सजा ये है, किलिंग की सजा ये है 100%, इसकी सजा ये है। इट इज़ अ वेरी वीक स्टेटमेंट दैट्स बीन पुट आउट, विच अगेन आप पुलिस स्टेशन चले जाइए, उनको पता ही नहीं है लॉ क्या है। अभी रिसेंटली मैंने एक मंकी को रेस्क्यू करवाया, ठीक है, पुलिस वालों ने ही बोला तो इसमें गलत क्या है मंकी को चेन से रखना, जबकि हमारे यहाँ पर इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस अकॉर्डिंग टू 1972 वाइल्ड लाइफ एक्ट। आप मंकी को चेन या केज नहीं कर सकते, आप उसे नहीं पाल सकते। अच्छा, ये अलाउड ही नहीं है, इट्स अ क्रिमिनल एक्ट एक बंदर को पालना। यस, पुलिस वाले ने बोला तो क्या हो गया, इसको तो बड़े लोग ढाबों पे ट्रकों में इधर उधर पालते हैं, तो क्या हो गया, जो कि एक्चुअली अगेंस्ट द लॉ है। एब्सोल्युटली
आपको जेल है 3 साल की अगर आपने बंदर को केज करा या चेन करा है। आई गेस लोग तो इस बात से अवेयर ही नहीं है अब तक, क्योंकि इतना हम पहले तो बहुत ज़्यादा देखते थे, अब कम है, बट हम बहुत बार मदारियों को देखते हैं जो बंदरों को गलियों में लेकर आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मना है। ये जो बोझा उठा के घूमते हैं भैंसों पे, सांडों पे, बैलगाड़ी, ये मना है। कहाँ एग्जीक्यूट करा जा रहा है? कौन सा लॉ है यहाँ पर जिसको एग्जीक्यूट करा जा रहा है? किसको प्रैक्टिस में डाला है आपने? इट इज बैंड। अच्छा, आप अभी चांदनी चौक चली जाइए, टट्टुओं के ऊपर बोझा है। हाँ, इट्स नॉट लाउड। गॉड, देयर इज अ लिमिट। आप केदारनाथ पे भी इन्होंने लिमिट दिलाई राउंड्स पे। क्या यू थिंक इट्स बीन अगेन पुट इनटू प्रैक्टिस? तो हर साल इतना बुरे वीडियोस आते हैं दैट एनिमल्स आर बीइंग ड्रग्ड एंड स्मोक्ड। हाँ, जबरदस्ती उनसे स्मोक कराया जा रहा है। यस, एंड दैट इज ऑल अगेंस्ट द लॉ। एक्चुअली ये जानवरों का आतंक बहुत बढ़ गया हमारे देश में। हमारे जो जानवर है ना, पहाड़ों से लेके नीचे तक इन्होंने आतंक बहुत करा है। टट्टू से लेके, कुत्ते से लेके, गाय से लेके, पिग से लेके, बंदर ने, इन्होंने बहुत आतंक करा है हमारे भारत देश में। हमने हमेशा से इनको पूजा है। हमने हमारे चूहा, कुत्ता, सांप, हर चीज की हम पूजा करते हैं, मगर वो पत्थर के रूप में करते हैं। बट ये जब हमको जीवित दिखते हैं तो ये हमारे लिए आतंक है। हम इन्हें सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज देम, अब्यूज देम, और जब ये हमारे यूज के नहीं होंगे हम इनको फेंक देंगे या इनका चमड़ा यूज करेंगे, हम खत्म कर देंगे इनको। That is the reality of India today. Let's face it, we talk about culture. हम धर्म की बात करते हैं, हम बहुत बात करते हैं कि हम कैसे सुपीरियर है वेस्टर्न सोसाइटी से, क्योंकि हमारे में फैमिली कल्चर है, हमारे यहाँ पर डिवोर्स नहीं है, हमारे पे ये है वो है, हमारे पास हमारा जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारी रूट्स है ना, वो उखड़ के ख़त्म हो चुकी है। वी आर ऑन अ वेरी सेल्फिश पाथ। मैं जीऊँ, मैं खाऊं, और ये हमारे ट्रैफिक में दिखता है, हमारी हर जगह दिखता है, हमारे लाइनअप्स में दिखता है। अभी 1.5 घंटा का रास्ता आपके पास आते हुए आदमियों को अलाउड है अभी भी सड़कों पे सुसु करना, थूके फेंकना, पूरी सड़क पे कचरा, पॉट होल्स, जलती हुई बस। मेरे को डॉग्स तो बहुत कम थे, मेरे को लगता है 1.5 घंटे के रास्ते में मैंने 8 कुत्ते देखे होंगे, मगर आतंक जानवर का है, आतंक इंसान का नहीं है। इंसान एकदम प्योर सोल है, संत है, उसने कभी कुछ नहीं करा। और ये इतनी बड़ी चीज हो गई है ये डॉग्स का मैटर कि इसको देश का एक सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त इतना बना दिया बड़ा गया मुद्दा। मैं तो आपको बोल रही हूँ 9 लाख डेथ्स हुई हैं लास्ट ईयर फ्रॉम ट्रैफिक वायलेशन। हर रोज 3 रेप के केसेस हो रहे हैं। इस पे सो मोटो नहीं उठेगा। जो बेटी पिटी है पश्चिम बिहार में, औरत पिटी है, सड़ फटे हैं, इस पे सू मोटो नहीं होगा। सो नॉट जस्ट एनिमल्स आर लेसर लाइफ फॉर इंडिया नाउ, बट एनिमल लवर्स आर ऑल्सो लेसर लाइव्स। हम लोग सस्ते हैं इनके लिए, क्योंकि मैं बड़ी बार बोलती हूँ कि जब आप ये बोलते हो कि ये स्पीशीज खत्म या ये ऐसे कर दो, उसको ऐसे कर दो, वो तो वक्त आने पे आपको ईश्वर ही बताएगा ना कि जिसने ये स्पीशीज बनाए, जिसने ये जीवन बनाया, इंसान ज्यादा कीमती था या जानवर, वो तो वक्त आने पे पता चलेगा। कर्मा कम्स बैक, इट विल कम बैक। दिस इज ऑल हिज क्रिएशन, यू सपोज टू लुक आफ्टर इट। आज मैंने कल ही किसी को देखा कि उसकी सीढ़ी पे आके एक कुत्ता बैठ गया बारिश से बचने के लिए। आपने देखा किस तरह उसने लात मारी उसे। और मेरे मन में एक ही ख्याल आया, मुझे उस बच्चे के लिए तो दुख हुआ, बट मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि तेरे दरवाजे से नारायण लात खा के गया आज। तुझे भी नहीं पता वो कौन था और वो क्यों तेरी द्योड़ी पे आके बैठा, और तूने उसको लात मार दी। वो एक छोटी सी रिफ्यूज लेने आया था बारिश से, कुछ देर के लिए, कि मैं गीला होने से बच जाऊं। सो व्हाट इज दिस? भगवान तो हाँ, जान तो उसमें भी है। और वो जितनी जगहें हैं, वो जहाँ की मैं बात कर रही हूँ, वो एक्चुअली पहाड़ और जंगल थे। वो जानवरों की जगह में इल्लीगल बसे हुए हैं। मैम, इसके अंदर ना एक चीज़ जो इनिशियली मैंने सोची भी नहीं थी शायद आज के पॉडकास्ट में कवर करने की, पर आपने कहा तो बहुत देर से बैक ऑफ माई हेड चल रही है। यू टोल्ड मी कि आपकी शेल्टर में बिचेस ऐसी हैं, फीमेल डॉग्स ऐसी हैं जो रेप विक्टिम्स हैं, विच आर डन बाय ह्यूमन मेन। हाउ डू पीपल डू इट कि एक डॉग के साथ रेप जैसी चीज?
मतलब दिस गोज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, तो इसीलिए मेरे लिए ये चीज शायद इस पे सो मोटो उठना चाहिए ना, या लाइक इज नाउ ये बहुत मुश्किल हो गया हमारे सरकार और प्रशासन के लिए ये समझना. दे फाइंड इट अ जोक कि कुतिया का रेप हुआ है, वेरएज आई से कि उस विकृत मानसिकता को समझिए जिसने ये करा है. अगर उसके पास चॉइस होता तो वो आपकी बेटी होती है. उसको कुछ नहीं मिला तो एक फीमेल डॉग. Exactly. So they are not understanding that how grave, how gruesome, how inhuman and how cruel this is. कि आपने एक फीमेल, एक डॉग का रेप करा है 2-2 महीने घर में बंद करके, जो रो नहीं सकती, जो बोल नहीं सकती, जो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन नहीं लिखा सकती, जो किसी को बोल नहीं सकती मुझे साइकोलॉजिस्ट की, साइकेट्रिस्ट की जरूरत है. आई हैव दैट चाइल्ड विद मी राइट नाउ. आप एक बात बताओ, अगर वो शी इज़ अ स्लाइटली डिफरेंट चाइल्ड, शी इज़ वेरी लविंग, बट वो आदमियों को देख के सारा दिन भौंकती है, उसे नहीं पसंद है, वो अलग रहती है, शी इज़ ट्रॉमेटाइज्ड. अगर उस तरह का बच्चा आफ्टर बीइंग रेप्ड सड़क पे छोड़ा जाता तो लोग उसका क्या करते? मार देते उसको, मार देते. तो आज की डेट में जब मैं गई पुलिस स्टेशन एंड मैंने ये केस, पहली बात तो लिख ही नहीं रहे थे FIR, करा के FIR हो गई. मजाक तो मैं बनी गई, ये एनिमल लवर्स कुत्ते के रेप के लिए आए हैं. बट मेरे को पक्का पता है जिस आदमी ने उस कुत्ते का रेप करा था शायद मुड़ के हो सकता है किसी पुलिस वाले की बेटी का भी रेप कर चुका हो अब तक. दे डोंट अंडरस्टैंड. इट इज द क्रिमिनल यू हैव टू कैच. It is that mindset that you have to pick up from the society and put it in jail or put it in a rehabilitation home, rehab. This is not funny. एक और जो आई थी पेपर्स केस, वो 2 लड़के थे, वो रोज उसको उठा के नाले में लेके जाते थे. It's funny. It's funny for them. Tomorrow it can be your 4-year-old, 6-year-old daughter. जो कि हो रहा है, हो रहा है, बहुत छोटी बच्ची. अभी परसों तरसों तो 9 साल की लड़की के साथ हुआ है रेप. इस पे क्यों नहीं कभी जजेस ने सो मोटो उठाया? Why isn't rape a bigger problem in this country where I'm seeing every day 3 cases of rape only in Delhi. और जी ये तो रिपोर्टेड है, मेरे को लगता है कितने तो अनरिपोर्टेड चले जाते हैं. तो सारे आदमी उठा दो ना. एक आदमी ने रेप करा, उसकी गलती से सारे आदमी उठवा देते हैं. एक गाड़ी से अगर एक्सीडेंट हुआ सारी गाड़ियां खत्म कर देते हैं. ये विजडम है. दिस इज नॉट विजडम, दिस इज मिसयूज ऑफ योर पावर. डेफिनेटली, क्योंकि आपने जैसे ये टर्म भी यूज की कि उस डॉग को ट्रॉमा था इस पूरे इंसिडेंट का. मतलब ये तो आई गेस छोड़ ही दो कि कोई इस बात को इमेजिन भी करेगा कि उन बेचारे डॉग्स को भी ट्रॉमा होता है ऐसे इंसिडेंट्स का. बिल्कुल. शीज़ बिन मेरे पास 5 साल से है. 5 साल से देयर सर्टन आदमी वो नहीं लाइक करती, वो नहीं भौंकना बंद करेगी, और वो बहुत प्यारी बच्ची है. और ये उसके अंदर का फियर है जो कोई नहीं समझेगा. दैट व्हाई शी सो स्कैर्ड. लोग तो ये कहेंगे दैट शी इज एन एग्रेसिव डॉग. अगेन जो कोर्ट का जजमेंट है, ये एग्रेसिव डॉग्स को उठा दो तो ये एग्रेसिव है इसलिए. तभी आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि बड़ी बार मैं नहीं डरती हूँ डॉग्स के भौंकने से या काटने से. मैं जानती हूँ कि ये अपना इतिहास बयान नहीं कर सकता. मैं जानती हूँ जो इस पे बीती है ये बोल नहीं सकता. अगर आप जब एक केस लड़ते हो ना, आई विश जानवर के अंदर भी कोई मशीन फिट होती और हम उसके साइड की स्टोरी सुन सकते हैं. आप जब इस तरह का पावरफुल जजमेंट पास करते हैं ना, आप दूसरी साइड को, उस मूक प्राणी की समस्या को भी समझने की कोशिश करिए. देन you are really a human in the true sense. And then the actual right judgment can come when you consider both the sides equally, कि जानवर का भी है आपका, ठीक है, जो इंसान किसी को उससे प्रॉब्लम है उसका साइड भी. क्योंकि जब अब इंसान का दर्द और इंसान की लाइफ ही इंपॉर्टेंट नहीं रही है और हमारी भी नहीं रही है. हाँ, क्योंकि जब ये वीडियोस आई और ये प्रोटेस्ट हुआ तो ऐसी वीडियोस भी बहुत आई जहाँ पे देखा जा रहा था कि गलियों में बच्चे बड़े ही कुत्तों को मार रहे हैं, कोई आते जाते पत्थर मार रहा है, कोई उनकी और ये सदियों से हो रहा है. हम तो बहुत टाइम से सह रहे हैं. हमें बस ये होता था कि चल कोई नहीं, शांति से खाना खिला देते हैं. इट्स वेरी नॉर्मल. डॉग अब्यूज इज वे हायर.
डॉग्स की पटाखे बांधते हैं जिनसे उनकी लेग्स नहीं मूव कर पा रही, कई बार उनकी सोते हुए कुत्ते पे गाड़ी चढ़ा दी, या वो बेचारा वो फिर बैठा होता है, ये बुढ़ी बुढ़ी आंटियां ऊपर से गर्म पानी फेंक देंगी एंड द स्किन बर्न्स। या आप नफरत का लेवल देखो, आप चल रहे होगे सड़क पे, आपके सामने एक मोटा सा कॉकरोच होएगा, आपका दिल करेगा कुछ लूं? सोचो ये मानसिकता क्या है, जिसको नफरत है कि मैं उसे मारूं, इसको खाना ना खाने दूं, इसको भगाऊं यहाँ से। थिंक, इसको आप सोचना कि मैं जब सड़क पे चलता हूं मेरा एक कॉकरोच भी को चलने को दिल नहीं करता। इनकी मिट्टी बदल गई है। आई गेस हम ना ये सिर्फ ये नहीं समझ पा रहे कि जैसे हम ये कहते हैं ना कि तुमने एक बेचारा इंसान जो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा था उसको मारा या उसके साथ गलत किया तो तुम्हारे पास कर्मा आएगा, हम ये नहीं समझ रहे कि शायद इक्विवेलेंट ही है कर्मा। अगर हम किसी एनिमल के साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसका कर्मा भी उतना ही हमारे तक आएगा वापस। ऑफ कोर्स आएगा। लुक, व्हाटएवर आई एम टुडे, मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि मैं एक बहुत अच्छी कनाडा की लाइफ छोड़ के 18 साल वहाँ रही हूँ न्यूयॉर्क कनाडा में, मैंने सब कुछ छोड़ के ये करा है और मैं आपके सामने बैठी हूँ। I've earned so much from this, in blessings, in fame, in power. If today I went out on the streets, मैं सड़कों पे गई प्रोटेस्ट करने के लिए, लोग ब्लाइंडली आके मेरे साथ जुड़े, ये मेरी कमाई है। So when आप अच्छा करेंगे आपके साथ अच्छा होगा, अच्छे लोग जुड़ेंगे, बहुत सी ब्लेसिंग्स मिलेंगे। एंड ऑब्वियसली इफ़ यू आर गोइंग टू डू दिस, आप बैल्कनी पे खड़ी होके वो नाइटी और दुपट्टा पहन के चश्मा लगा के, दीज विमेन हैव अ स्ट्रेंज लुक आई हैव सीन। ये ऐसी हॉरिबल फ्रस्ट्रेटेड बुढ़ियाँ होती हैं कि मुझे लगता है इनकी ना बहू से बनती होगी ना बेटे से बनती होंगी, और ये बाकी भी ना बैल्कनी पे खड़े होकर वो फ्रस्ट्रेशन कुत्तों पे चीज़ों पे निकालती रहेंगी। जो पूजा पाठ का वक्त है, जो सद्बुद्धि दिखाने का वक्त है, जो मेडिटेशन का वक्त है, वो इसमें बर्बाद करती हैं। और ये सत्संग में ज़रूर जाती होंगी, ये ज़रूर जाती होंगी। सत्संग से बाहर निकले, कुत्ता दिखा लात मारती, मगर अंदर गए शिवलिंग पे दूध चढ़ा दी, ये कर दिया। योर एक्ट्स आर जस्ट बुकिश। इफ यू रियली वांट टू शो दैट आप धार्मिक है, आप सड़कों पे बाहर निकले। कुत्ता नहीं पसंद, गाय को खिला दो, गाय नहीं पसंद, बंदर को खिला दो। ये बेजुबान है, ये कहाँ जाएंगे? मैम, आफ्टर ऑल ऑफ दिस आपको आगे क्या लग रहा है? अब आगे एक दोबारा बेंच भी बैठना है और कुछ और जजमेंट्स भी शायद आए, आपको क्या लगता है व्हाट्स गोना हैपन? व्हाट डू यू थिंक? आफ्टर what they have said in this last judgment, जैसे कि मैंने बोला, बहुत बड़ा डिवाइड क्रिएट कर दिया है। एंड they've made things very difficult for you know, मैं जब भी बोलती हूँ ना लड़कियाँ, of course मेल फीडर्स भी हैं, मगर तादाद लड़कियों की परसेंटेज में ज़्यादा है, राइट? वो ममता का जो रूप है वो है उनमें। आई डोंट नो कि वो अब क्या करेंगे, ये मैं सच्ची प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, मगर मेरी दिल से दुआ है, मेरी प्रेयर है कि वो इस मुद्दे को अब समझें कि ये फेलियर हुआ कहाँ से, तादाद क्यों बढ़ी, रेबीज़ केसेस क्यों आए, इसका साइंटिफिक फिक्स क्या है, और क्यों ना हम डायरेक्टिव्स दें अब MCD को, कि अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। द फैक्ट दैट आई एम सेइंग हमें और यूनिट्स की ज़रूरत है, हमें साइंटिफिक के टेक्नोलॉजी की मैपिंग की ज़रूरत है। वी नीड टेक्नोलॉजी, वी हैव एवरीथिंग टुडे। बाय द वे, गोवा इज पार्ट ऑफ इंडिया। गोवा इज 100% रेबीज फ्री, okay, and it has only 56,000 dogs. By following this, so a certain part of my country has done it, why can't the capital do it? And why is there, तो I think जो अब judgment आनी चाहिए वो I think पूरी तरह से सोचें, समझें, पिछले 15 साल को स्टडी करें, और जिन चीज़ों का साइंटिफिक फिक्स है, ह्यूमेन फिक्स है, प्लीज़ वो करिए। हाउ, बिकॉज मैं तो ये मानती हूँ कि मैं रोमानिया और भूटान से इंडिया लेस नहीं है। वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एंड डू यू थिंक मैम कि जो फीडर्स हैं इनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है बाय एनी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कि यार आप ऐसे किसी फीडर को मार नहीं सकते, उस पर हाथ नहीं उठा सकते? डू यू थिंक इस चीज़ पे भी कुछ आनी चाहिए? इस पे भी होना चाहिए, एंड जानवरों पे भी होना चाहिए। एज आई सेड कि एक जानवर का रेप होना, जानवर का मर्डर होना, कुत्ते का रेप होना, ये भी एक क्राइम है।
आपका ऐसे सोच देना, एक फीडर का पिटना, why is assault of a feeder not a crime? Yeah. So इस पे तो लॉ बनना नहीं है, लॉ ऑलरेडी है. तो ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? दे हैव टू मेक आई गेस एक हेल्पलाइन नंबर फॉर अस और सम सॉर्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कि आपके साथ अगर ये हुआ है यू कैन रीच आउट टू देम. बट ये डेफिनेटली होना चाहिए, अदरवाइज राइट नाउ आई एम टेलिंग यू ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा. एंड आई डोंट वांट कि हमेशा की तरह जब तक एक मुद्दा एक ऐसे कगार पे नहीं पहुंच जाता जहां पर डेथ्स होती हैं हम लोग एक्शन में नहीं आते. वी आर ऑलरेडी सेंसिंग इट, वी आर सीइंग इट, दिस इज हैपनिंग. और मतलब कहीं वही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि शायद कहीं किसी जगह पे इतना ब्रूटल एक वो अटेम्प्ट हो जाए ऑन एनी फीडर, गॉड फॉरबिड, कि वो अपनी उसको जान ही देनी पड़े. तो उसके बाद फिर शायद लोग जागे कि नहीं अब हमें इसके लिए खड़ा होना है. कि उससे पहले अगर हम अवेयर हो जाएं थोड़ा तो ज़्यादा बेटर रहेगा. एंड आई थिंक सुप्रीम कोर्ट को या यू नो ये इस वक्त सोसाइटी जो है ना, इनको कुछ चीज़ें हम फीडर्स के बारे में समझनी पड़ेंगी. वी आर एन एसेट टू दिस कंट्री. इफ टुडे योर MCD इज नॉट करप्ट, MCD नहीं करप्ट है और आप 20 और यूनिट्स खोलते हैं, आप आइए हमारी सड़कों पे, हम आपको बताएंगे, हम गोद में उठा के आपकी MCD वैन में रखवाएंगे कुत्ता. क्योंकि हम उसे खाना खिलाते हैं, वो हमारी एक आवाज़ पे आता है. आपको नेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, वो स्लिंग कैचर नेक में डालने की ज़रूरत नहीं है. वी आर एन एसेट राइट नाउ. हमारे सहयोग से, हमारी मदद से आप इस पॉपुलेशन को अगले 6 महीने के अंदर 50% कंट्रोल कर देंगे. बहुत टाइम बच जाएगा. जितनी देर आप वक्त बिता रहे हो कुत्ते को पकड़ने में, भागने में, और फीडर के उस पर तो प्यार से आएगा. हाँ, हम आपके ऐप भी यूज़ कर देंगे. हम लोग एड्रेस डाल देंगे ऐप के अंदर, यहाँ से उठाया ये है, और वील कीप ट्रैक ऑफ आवर चिल्ड्रन ऑल्सो कि कौन से यूनिट में गया क्या है. आप प्रॉपर ऑर्डर्स के साथ आइए, इसको फॉलो करिए. एंड देयर इज़ नो वे कि हमारी हेल्प के साथ आप इसको अचीव नहीं कर पाएंगे. मैं मतलब पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ 1 साल के अंदर दिल्ली की पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स 50% कम हो जाएगी, ओनली बिकॉज ऑफ फीडर्स. द राइट डायरेक्टिव. और अगर आपकी सड़कों पे चोरियां कम हो रही हैं, या चलो चोरी भी नहीं बोलते, अभी जो ये कुछ बुढ़े पॉलिटिशियंस हैं ये लोग बोलते हैं कि ये कुत्तों को खाना खिलाते हैं ना, कुत्तों को खाना खिलाते हैं इसलिए कुत्ते काटते हैं. सी द लॉजिक. आप जब किसी को खाना खिलाते हैं ना, वो शांत रहता है, वो आपके पीछे पीछे भागता नहीं है रोटी के लिए, वो शांति से सो जाता है और उसको पता चल जाता है कि इस गेट से निकल के ये औरत मुझे खाना देती है ना, मैं यहीं बैठूंगा. They have that much sense. And dogs में तो मैंने देखा बहुत सेंस होती है. And they are very affectionate. There is a man, some politician, वो तो सालों से पीछे पड़ा हुआ है कुत्तों के. And this is the stupidest thing he could say, कि कुत्तों को खाना खिलाते हो इसलिए कुत्ता काटता है. आप शेर को भी खाना खिलाओगे ना, शेर भी सो जाता है खाना खा के. और शेर को जब खाना नहीं मिला होगा ना, तो वो तो वैसे ही खा जाए, खत्म कर देगा आपको. और वो एक टाइम पे 4 को मारेगा फिर. एंड आई गेस डॉग्स के साथ भी यही होगा, जैसा आपने बताया कि इस तरह से अगर उन्हें हाईवेज पे या खुले उसमें छोड़ते जाएंगे जहाँ पे उनको कहीं प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा, वो ज्यादा भूखे होते रहेंगे. I'll tell you, डॉग्स 2 केसेस में काटते हैं एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट. खाने के लिए तो वो बेचारे नहीं काटते, खाने के लिए वो हमेशा भीख मांगते हैं. वो ललचाई हुई नज़रों से आपके पास आके बैठेंगे, आपको पॉ करेंगे. इट इज़ ईदर अनफॉर्चुनेटली अगर रेबीज़ हो, रेबीज़ एक बहुत डेडली डिजीज़ है जिसमें आप सोचिए उस बच्चे पे भी तरस आना चाहिए. व्हाट हैपन्स इन रेबीज़ इज़ कि वो इंटरनली उसका मुंह पैरालाइज हो जाता है, उसकी आंखें पैरालाइज हो जाती हैं. Okay. आप वो तड़पन सोचिए जिसमें से वो गुजर रहा है, वो बच्चा भी, कुत्ता भी. देखिए किसी का भी दर्द ही होता है. मैं कहूँ मैं इंसान तो मेरा ही दर्द. इट इज़ अ वेरी डेडली डिजीज जिसमें वो पानी को भी काटने लग जाता है. उसको डर है, वो कुछ नहीं कर पा रहा होता. ही इज फ्रोजन, राइट. ही इज ऑल्सो होपिंग एंड विशिंग फॉर डेथ एक्चुअली. सो एक रेबीज केस में है. दूसरा, अगर किसी डॉग को किसी ने टॉर्चर करा है, हिट करा है, in reaction they do it. If today they chase a bike, हो सकता है इससे पहले जो बाइक गई है वो उसके किसी दोस्त या परिवार के हिस्से को रौंद के गई है. कभी भी आप एक फीमेल देखिए,
वो जब भी उसके पपीज होते हैं वो तब आपको ज्यादा भौंकती है और काटती है। क्यों? लोग खिलौने की तरह उसके पपीज उठा के ले जाते हैं। खेला कूदा, बॉल की तरह यूज करा, टांग टूटी, फेंक दिया। देखो वो भी तो माँ है। और आप बोल सकते हैं, मैं बोल सकती हूँ, अगर कुत्ते के साथ बुरा हुआ उसके पास क्या ऑप्शन है? भौंक सकता है और काट सकता है, बस। उसकी वो जो नेचर है वो भगवान ने बना के भेजी। And maybe it's a cry and a pain कि वो बेचारा उस trauma But I have noticed that dogs only bite and retaliate when they are tortured. जब इनको तंग करा जाता है, बेवजह तंग करा जाता है। अब सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाके डंडे ले लेके टेटे टेटे टेटे, कल को उसने भी किसी की पैंट पकड़ ली तो बोलेंगे ओ खा गया खा गया खा गया। पैंट पकड़ने के लिए बोलेंगे खा गया। आप जब अग्रेसिव और ये बाइटिंग डॉग्स की बात कर रहे हैं, जब आप भिजवाएंगे एमसीडी में, जरा मेडिकल रिपोर्ट भी तो दिखाइए, अपनी चोट भी तो दिखाइए, कहाँ दांत लगे, वो भी डेटा नहीं होता इनके पास। दे नेवर हैव इट, दे जस्ट से दिस इज एन अग्रेसिव एंड बाइटिंग डॉग। व्हेन वी से कि दिखाइए, दे हैव नथिंग। कि किसको काटा है, क्या लगी है, क्या कुछ हुआ भी है। नहीं होता है। देयर नेवर। मेरी दरवाजे पे एक बार एक लेडी आई थी, ओ खा गया खा गया खा गया। मैंने कहा दिखा, मैं तेरा पूरा ट्रीटमेंट कराती हूँ। There's nothing. She just didn't like that dog and she didn't want that dog. That's it. And ये आपने बहुत अच्छा एक वो निकाला कि एक्चुअली आजकल तो ये ट्रेंड हो गया कि कोई भी वॉक पे जा रहा है स्टिक्स लेकर जा रहे हैं, डॉग स्टिक्स अपने हाथ में। दे ऑलवेज हैव दिस इन देयर हैंड, बहुत से लोग। एंड मैंने भी ये चीज़ देखी है कि दे आर ऑलवेज इन टू दैट पोजिशन कि कुत्ता थोड़ा पास भी आएगा तो Right? तो उसको अब कुत्ते को छड़ी लगेगी तो वो तो फिर शायद अगेन वापस आएगा आपकी तरफ पे। बिल्कुल बिल्कुल। या आप पे नहीं तो नेक्स्ट बंदे पे। बिकॉज सी वो एक कुत्ता है, उसके लिए ह्यूमन अब एक थ्रेट बन गया। राइट? दिस ह्यूमन फिगर इज अ थ्रेट। आपने अभी उसको मारा, वो शायद आगे जाके नेक्स्ट वाले को। बट ज्यादातर ये अग्रेसिव बाइटिंग डॉग्स भी जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, आई होप इसके ऊपर भी प्रॉपर क्लियर कट डायरेक्टिव्स हों कि अगर आपने किसी को ये बोला है तो उसको 3 दिन की मॉनिटरिंग में रखेंगे और आप प्रोवाइड करेंगे वो बाइटिंग का सबूत, मेडिकल, वो फोटोज, वो इंसान को प्रोवाइड करिए जिसको उसने काटा है। You should have at least something to Put say. clear-cut guidelines. There have to be clear-cut guidelines. Otherwise, you are just making these two parties play each other and fight. And this fight is not going to be good. Yeah, definitely. It's not अभी good नहीं है वो, अभी इतने बुरे बुरे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं मार पीट के और लड़ाइयों के। It's very bad. बहुत बुरा है. It's pretty brutal. And for police also to not help out, that's really sad. And another thing, जो हम feeders के लिए होना चाहिए, again I say assault is assault, इसमें ये अलग क्यों बनाना कि कुत्ते को खाना खिलाने के लिए मारे गए। कहीं पर भी कोई मुद्दा होता है, जब फीडर पिटता है या डॉग मरता है, हमें झुंडों में इकट्ठा होना पड़ता है अपनी बात सुनवाने के लिए। Why? वो औरत पिटी, वो पुलिस स्टेशन गई, उसका वो नागरिक है, उसका हक है, आप रिपोर्ट लिखिए, आप इसके ऊपर इंक्वायरी करिए। बट उस औरत को वहां पर 4 लॉयर्स बुलाने पड़ेंगे, बहुत सारे एनजीओज को फोन करना पड़ेगा, मेरे जैसे एक्टिविस्ट। हाँ, क्यों? वाई? हमें 40-40, 50-50 के झुंड में क्यों इकट्ठा होना है और हमें भीख क्यों मांगनी है? कि हमें मारा गया तो हमें प्लीज सर हमारी हेल्प करिए, प्लीज सर हमारी एफआईआर लिखिए। वाई? एंड आई गेस उन्हीं लेडी की जो आप बात कर रहे हैं जो पश्चिम बिहार में इंसिडेंट हुआ था, उनकी क्लियर कट वीडियो भी आई थी कि हम यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं, हमें कोई सुन भी नहीं रहा है, एंड जिन्होंने हम पे असॉल्ट किया वो अंदर बैठे हुए हैं पुलिस के साथ इस वक्त पे, हमें इस वक्त वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। ये पता है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है तो इस वजह से ये थोड़ी चीज़ें हाईलाइट में आई हैं। ये तो सालों से हो रहा है। अभी अबाउट 2-3 साल पहले गौर सिटी नोएडा में माँ बेटी पिटी थी मॉब से, आदमियों ने भी मारा था, इतना गंदा मारा था। और फिर वहाँ के आसपास के जो स्मॉल लेवल पॉलिटिशियंस और पुलिस थे, उन दोनों औरतों को ही फंसा दिया। एंड उसके बाद दिस बिकेम सच अ जोक दैट जब वो माँ बेटी बिल्डिंग में नीचे उतरती थी ऑफिस जाने के लिए या वॉक करने के लिए, उनके ऊपर इतना कीचड़ उछाला जाता था। दे वर लेबल्ड एज प्रोस्टिट्यूट्स फॉर फीडिंग डॉग्स। बट आपने पहले एक सवाल पूछा था कि आपको लगता है कि लोग पीछे हटेंगे। मैं सलाम करती हूँ उन औरतों के जज्बे को, वो आज भी उसी बिल्डिंग में रहती हैं और अभी भी रोज़ हिम्मत करके खाना खिलाने जाती हैं।
That's actually himmat. And Yes. I would have changed my address. हाँ. I would have gone. I would have felt so bad. But क्योंकि उसने ठान ली ना, ये मेरे बच्चे, मैं इसको खाना खिलाऊंगी, अगर मैं यहाँ से चलेगी तो कौन देखेगा, अगर मैं यहाँ से चलेगी तो बिल्कुल मार देंगे. ऐसी बात नहीं है कि उस लेडी ने भी कोशिश नहीं करी. उसने थोड़े बच्चे रखवाए बोर्डिंग में, उसके पास इतनी बड़ी जगह नहीं है बोर्डिंग में, वो हर महीने पे कर रही है बच्चों का. जितना बन पड़ता है हमसे हम कर रहे हैं, मगर हेटर से तो कुछ भी नहीं होता. एंड आई गेस भगवान ऊपर से सारी ही चीजें देख रहे हैं कि कोई इंसान आउट ऑफ द वे जाकर मूक पशुओं के लिए कितना कर रहा है एंड क्या चल रहा है. आई गेस ये सारा कैलकुलेशन में जा रहा है आपका गुड एंड बैड. ऑफ कोर्स देयर इज बस यही इस धरती पे ये जो कुछ चल रहा है ना अभी, चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे पुलिस, चाहे हेटर्स, कहीं ना बस एक बात की तसल्ली है कि जो असली खाता है ना वो ऊपर वाले के पास है, और वो देख रहा है और वो जानता है. आप इस वक्त देख लो, इन्होंने ये ऑर्डर निकाला, ये जो जानवरों के साथ ये गलत कर रहे हैं, क्या कहर नहीं टूटा हुआ हमारे ऊपर? पहाड़ गिर रहे हैं, नदियां ओवरफ्लो हो रही है, गांव के गांव खत्म हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं. फिर लोग बोलते हैं हाँ इन दोनों को कंपेयर, इनको मत ज्वाइन करो. जब कोविड आया, पीपल स्टार्टेड अडॉप्टिंग डॉग्स, अपने घरों में ले गए. तब उस वक्त हाय हमने लेसन सीख लिया, हम जानवर के साथ ऐसे, हम ऐसे अब आज के बाद नहीं करेंगे. लॉकडाउन खत्म हुआ, कुत्ते वापस निकाल के सड़कों पे फेंक दिए. कर्मा इज नॉट गोइंग टू कम बैक टू यू, कर्मा इज गोइंग टू कम बैक. इट्स माई गुड कर्मा कि मैं आपके सामने बैठी हूँ. दिस इज अ ब्लेसिंग कि आपने मुझे बुलाया है, वरना आप मुझे कभी ना जानते होते. राइट, ये मेरा कर्मा है. एंड यू आर एक्चुअली डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब. तभी इतने लोगों के लिए आप एक होप हो कि ठीक है मानवी जी आज फाइट कर रही है, मानवी जी अभी भी प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो हम भी इसलिए कर रहे हैं, हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी नहीं रुकेंगे. यू आर दैट ड्राइविंग फोर्स टुडे. और मैं वापस उनके साथ खड़ी होना चाहती हूँ. जैसे कि मैंने कहा है कि मेरे पे बहुत केसेस हैं, बहुत कुछ मेरे साथ हो रहा है, किया जा रहा है, मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है, और काफ़ी तरह से मेरे को कंट्रोल किया हुआ है अभी. बट वो है, मैं दोबारा आऊंगी. That's your हिम्मत again. Because right now I know feeders are being beaten up. I know कि कुत्तों को उठा के मारा जा रहा है, feeders को मार रहे हैं, मगर कहीं पर कुछ चीज़ें haters के लिए कोई लॉ नहीं है ना, हमारे लिए लॉ है. तो मैं लॉफुली अब चीज़ों को करना चाहती हूँ, थोड़ा सोच समझ के बाहर आना चाहती हूँ. बट मैं दोबारा खड़ी तो होंगी इनके साथ. My heart breaks for them every day. मैम आज आपने इतना क्लियरली समझाया क्या चल रहा है ग्राउंड पे, क्या पास्ट में हुआ, क्या हमें आगे होना चाहिए. एक्चुअली बिफोर वी वाइंड टुडेज पॉडकास्ट, अ मैसेज यू वांट टू गिव टू एवरी फीडर जो आज आपको सुन रहे हैं, और शायद वो लोग भी जो आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं जो अभी शायद स्ट्रे डॉग्स के अगेंस्ट हैं या उनके फेवर में नहीं है. इन दोनों साइड्स को आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा आज? हेटर्स को तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि आपको ईश्वर ने एक कॉन्शियसनेस दी है, सद्बुद्धि दी है, विवेक दिया है. आप सिर्फ मीडिया का डेटा पढ़ के, सुनी सुनाई कहानियाँ सुन के इससे अपना माइंड मत बनाइए. आपने जो अपनी आँखों से देखा है उस पे विश्वास करिए. अपनी विवेक, अपनी सद्बुद्धि, अगर आपका 50 साल का जीवन हो चुका है, 40 साल का जीवन हो चुका है, उस जीवन में सोचिए इस 40 साल में क्या कुत्ता इतना बड़ा मुद्दा था या और चीज़ें. और रही बात फीडर्स की, आई सैल्यूट देम. मैं यही उन्हें बोलूँगी कि तुम कोई क्रिमिनल काम नहीं कर रहे, तुम्हें किसी से नहीं डरना, तुम भगवान का काम कर रहे हो, नोबल काम कर रहे हो, पुण्य के रास्ते पे हो. और जो पुण्य का काम कर रहा है वो डर के घर पे क्यों बैठे, वो क्यों खाना खिलाना छोड़े. सो हिम्मत रखना, आस रखना. बिकॉज जैसे नमित बोल रहा है कि शायद मैं इनकी ताकत हूँ, नहीं, ये मेरी ताकत है. अगर आज मैं इंडिया गेट पे या कनॉट प्लेस पे अकेली जाके खड़ी हो जाती, कुछ नहीं होता. ये मेरे साथ आके खड़े हुए हैं, ये मेरी असली ताकत है. एंड ये ताकत मेरे लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये प्योर सोल्स है. इनको कुछ मिल नहीं रहा सड़कों पे खाना खिला के, इनको सिर्फ जिल्लत मिल रही है जी. इनको मार पड़ रही है, फिर भी ये कर रहे हैं पुण्य का काम. सो हिम्मत मत हारना और मेरी हिम्मत बने रहना. We are going to fight this together.
डेफिनेटली मैम, एंड आई रियली होप कि हर कोई और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शायद आज आपको सुन के थोड़े से भी अगर कुछ लोग बदले, शायद किसी का माइंडसेट बदला और उन्होंने अपनी इस हेट को थोड़ा सा कम किया है, छोड़ दिया, दैट वुड बी एक्चुअली अ मिरेकल। एंड जो ऑलरेडी आपके साथ हैं वो तो डेफिनेटली हमेशा आपके साथ रहेंगे, आई रियली होप। एंड आगे भी जो जजमेंट्स आने हैं कोर्ट की तरफ से, आई रियली विश कि कुछ एक्चुअल सही डिसीजंस आए जिसमें एक प्लान्ड वे में कुछ जजमेंट्स निकल विच इज अ विन विन फॉर ह्यूमंस। यू नो, हेटर्स भी खुश हो, लवर्स भी खुश हो। आपने अभी क्या करा है, दोनों को प्रताड़ित करके लड़वा दिया, भिड़वा दिया। हेटर्स भी ये चाहते हैं कि चलो ठीक है यार, स्ट्रीट्स पे इतने डॉग्स परेशानी ना क्रिएट करें। डॉग लवर्स चाहते हैं कि अगर आप डॉग्स को के लिए कोई सोल्यूशन भी निकाल रहे हो तो ऐसा निकालो जिससे उन्हें तकलीफ ना हो। सोल्यूशन था, हम ये कह रहे हैं कि सोल्यूशन था, वो सोल्यूशन हम क्यों नहीं कर पाए उसे दोबारा। आप किसी क्लास में फेल होते हैं तो उसको रिपीट करते हैं ना, यू रिपीट योर क्लास, सो जस्ट रिपीट इट एंड वी आर हियर सपोर्ट करने के लिए। हम भी चाहते हैं कि सड़कों पे ना दिखे, वी वांट दैट। बट लेकिन फिर ये भी कि जहां भी रहे सुकून से रहे, ऐसे बेचारे भूख में ना तड़पे, या वो ना हो जो रोहिणी के अंदर हुआ उन डॉग्स के साथ। वो तो गलत है, वो किसी के साथ नहीं, ना इंसान ना जानवर, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेट्स नॉट डू दैट, लेट्स नॉट मिसयूज आवर पावर। अभी शायद हमारे पास सिर्फ पावर एक इतनी सी ही है कि हम बोल सकते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमारे पास राइट्स हैं। उन डॉग्स के पास वो राइट्स नहीं है, वो बोल नहीं सकते, पर दर्द दोनों का इक्वल है। उन मासूमों को कुछ नहीं पता, उनको आपकी ये कॉन्क्रीट दुनिया भी नहीं समझ आती, ना दे उनको ना गाड़ी समझ आती है, ना ये घर समझ आते हैं, और ना उनको अपनी स्टेरिलाइजेशन समझ में आती है, ना उनको अपने शेल्टर समझ में आते हैं। उनको सिर्फ ये दिखता है कि हम जहाँ पे हैं हमें खाना मिल रहा है, अच्छा लोग कोई प्यार कर रहा है हमें, हमारी गर्दन सहला रहा है, बस। मेरे पास जो बच्चे आते हैं ना इलाज कराने के लिए, लोगों को लगता है ना शेल्टर में रहो, नहीं। अगर उसने 4 साल किसी ठेले वाले के पास काटा है ना, उसको मेरा गेट ठोकना है, मेरे को वापस छोड़। उसे नहीं समझ आता कि मैं इलाज करने के लिए लेके आई हूँ। दे वांट टू गो बैक टू देयर फैमिली, देयर कंफर्ट जोन। एंड आई रियली विश कि हर वो डॉग सेफ रहे जो स्ट्रीट पे है, एंड लोग भी इस बात को समझें, एंड सिस्टम भी इस बात को समझे। थैंक यू सो मच मानवी मैम, आपने अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम आज हमें दिया। एंड आई रियली विश कि हर वो इंसान जिसने आज आपको सुना है उसका कॉन्शियस थोड़ा सा और ज़्यादा डेवलप हो और वो और सेंसिटिव हो सके डॉग्स, और नॉट जस्ट डॉग्स, हर टाइप के एनिमल के लिए, वेदर इट्स काउज, नंदी जी हो गए, मंकीज हो गए, कोई भी एनिमल है। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रेशियस टाइम, एंड आई रियली विश जो मैसेज हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे आज वो ज़रूर पहुंचाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू नमित, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, एंड आमीन to everything that you have said. Thank you. And guys, thank you so much for watching. I really hope आज का ये पॉडकास्ट आप सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आप समझे होगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है और इसके रेपरकर्शंस क्या हो सकते हैं। So take the right call now. And thank you so much for watching. Stay tuned. आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आने वाले हैं, so stay connected. Thank you so much guys. Love you all.